है, क्योंकि वही स्टोरी मेरे को लाइफ में बहुत मोटिवेट करती है। वो स्टोरी बहुत लोगों ने सुनी होगी, बट वो स्टोरी ऐसी कि जितनी बार सुनो उतना कम है। सो माय डियर फ्रेंड, आप ध्यान से स्टोरी को सुनिएगा, समझिएगा। स्टोरी कुछ ऐसे है माय डियर फ्रेंड कि एक गुब्बारे वाला इंसान होता है और एक बच्चा होता है। स्टोरी बहुत लॉन्ग है, आपको शॉर्ट में सुनाऊंगा क्योंकि आप सब समझदार लोग हैं तो समझ जाएंगे। एक गुब्बारे वाला इंसान होता है और एक बच्चा होता है। तो दूर से एक बच्चा देख रहा होता है गुब्बारे वाले को। गुब्बारे वाला हरे रंग का गुब्बारा फुलाता है, उसे हवा में उड़ा देता है। गुब्बारे वाला लाल रंग का गुब्बारा फुलाता है, उसे हवा में उड़ा देता है। गुब्बारे वाला सफेद रंग का गुब्बारा फुलाता है, उसे हवा में उड़ा देता है। तो दूर से जो एक बच्चा देख रहा होता है उसके अंदर एक जिज्ञासा आती है कि क्यों ना मैं गुब्बारे वाले से भैया से पूछूं, क्या भैया काले रंग का गुब्बारा भी उड़ेगा? तो बच्चा अपनी इसी जिज्ञासा के साथ गुब्बारे वाले भैया पे के पास जाता है और गुब्बारे वाले भैया से पूछता है, भैया आपने लाल रंग का गुब्बारा उड़ा दिया, हरे रंग का उड़ा दिया, सफेद रंग का उड़ा दिया, क्या भैया काले रंग का गुब्बारा भी उड़ेगा? तो गुब्बारे वाला बहुत अच्छा आंसर देता है। गुब्बारे वाला बोलता है, बेटा गुब्बारे का रंग क्या है ये मैटर नहीं करता, गुब्बारे के अंदर क्या भरा है ये मैटर करता है। अगर हम गुब्बारे के अंदर गैस भरते हैं तो ऊपर जाता है, गुब्बारे के अंदर हवा भरते हैं तो ये नीचे रह जाता है। तो सेम माय डियर फ्रेंड, हम सब इंसान भी गुब्बारे की तरह है। हम किस जाति से बिलोंग करते हैं कोई मैटर नहीं करता, हम काले हैं गोरे कोई मैटर नहीं करता, हम क्या नौकरी करते हैं क्या बिजनेस करते हैं कोई मैटर नहीं करता। बट अगर इस बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपने अपने अंदर क्या भरा है वही आपको ऊपर लेके जाएगा। यस, आपने अपने अंदर क्या भरा है, क्योंकि मैं हर बार कहता हूं और दोबारा मैं कहना चाहूंगा, दो हाथ दो पैर सबके होते हैं, बस फर्क होता है सोच का, आपके माइंडसेट का। आप अपने माइंडसेट के अंदर क्या भरते हैं। गुब्बारे के अंदर अगर हवा भरते तो गुब्बारा ऊपर नहीं जाता। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड, हम भी सब एक गुब्बारे के तरह हैं, बस आप अपने अंदर क्या भरेंगे। अपने माइंडसेट के अंदर नेगेटिविटी भरेंगे तो कामयाबी नहीं आएगी, अपने माइंडसेट के अंदर डाउट भरेंगे तो कामयाबी नहीं आ पाएगी। तो माय डियर फ्रेंड, आज से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अंदर अपने माइंडसेट के अंदर वो सब भरिए जिससे आपकी कामयाबी आपको ऊपर लेके जाए। यस, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, जिंदगी में हर कोई ऊपर जाना चाहता है। कोई गरीबपुर से अमीरपुर जाना चाहता है, कोई लोअर क्लास से हाई क्लास जाना चाहता है, कोई मिडिल क्लास से हाई क्लास जाना चाहता है। जिंदगी में हर कोई अपने लेवल को अप करना चाहता है, बट लेवल को अप करने से पहले आपको अपने माइंडसेट को अप करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट के अंदर भरना पड़ेगा। मैं ये सारी बातें आपसे शुरू में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे भी आने वाले 1 घंटे में बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। बट अगर आपने अपने माइंडसेट के अंदर ये रखा है कि यार हमने बहुत लोगों को सुना है कुछ नहीं होता, हमने इनके किस्मत वाले लोग कामयाब होते हैं, हमारी किस्मत खराब है, तो माय डियर फ्रेंड अगर आपके ऐसे विचार हैं तो प्लीज मैं कहना चाहूंगा इसको चेंज कीजिए, क्योंकि अपने अंदर पॉजिटिव विचार लाइए। बहुत सारे लोग बोलते हैं किस्मत वाले लोग कामयाब होते हैं। माय डियर फ्रेंड, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं भी टाटा अंबानी के घर पैदा होता। अगर किस्मत अच्छी होती तो सच बताऊं मेरे को कोई करने की जरूरत ना पड़ती लाइफ में। बट आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ, किस्मत हम सबकी भी अच्छी है, आपकी भी अच्छी है, क्योंकि हमारी जिंदगी में वेस्टीज मिली है। उनका क्या जिन्हें वेस्टीज आज तक समझ में ही नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, किस्मत हम सबकी अच्छी है जब भी हमें वेस्टीज मिली है। बस मेहनत करके यहाँ पे किस्मत को अच्छा चमकाना है। और माय डियर फ्रेंड, ये मत सोचिएगा कि मतलब बहुत से लोग कहते हैं इस इंडस्ट्री को वो लोग करते हैं जो वेल्ले होते हैं। ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड। मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो 2010 के अंदर मैंने 10वीं करी थी, 88% मेरे 10वीं में नंबर थे। 2012 मैंने दिल्ली के प्रतिभा विकास विद्यालय से अपनी 12वीं करी, साइंस साइड करी, बायोलॉजी करी। उसके बाद मैंने अपना कॉलेज करा, इंजीनियरिंग कॉलेज का मैं टॉपर रहा। 2015 से 2018 मैंने 3 साल नौकरी भी करी है। महीने के 45,000 में नौकरी से भी कमाता था। ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप समझ पाए कि वेस्टीज वो लोग करते हैं जो समझदार होते हैं और जिनके सपने होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि वेस्टीज वो लोग करते हैं जो वेल्ले होते हैं, ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड। आप समझदार हैं तो ये बिजनेस आपके लिए, अति समझदार मत बनना। अगर आप अति समझदार बन के बैठेंगे हमने बहुत सारी ट्रेनिंग ले ली, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। और माय डियर फ्रेंड, कहा जाता है इस इंडस्ट्री को सपने पूरे करने वाली दुनिया। तो आपके सपने हैं तो ये बिजनेस आपके लिए, आज से सपने जगा लीजिएगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सपने होते हैं वही लोग आते हैं। जिनके सपने नहीं होते वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाते, फिर वो भी कहते हैं मैंने भी करी थी वेस्टीज, मैंने भी करा था ये। तो माय डियर फ्रेंड, अपने सपने जगाइएगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में वही लोग कामयाब होंगे जिनके सपने होंगे और जो समझदार होंगे। अति समझदार नहीं बनना और कम समझदार भी नहीं बनना, आपको बनना है समझदार। तो माय डियर फ्रेंड, समझदार बन के करिएगा। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी ऐसे कुछ सपने जगे जिस वजह से मैं इस बिजनेस के अंदर आया। क्या मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ, लॉन्ग स्टोरी को आपको शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अल्टीमेट ट्रेनिंग लेके आया हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। सो माय डियर फ्रेंड, मेरी जिंदगी में बदलाव आया। मैं सच बताता हूँ, मैं भी आप ही की तरह हूँ, आपके बेटे जैसा हूँ, आपके दोस्त जैसा हूँ, आपके भाई जैसा हूँ, जो भी आप मुझे मानते हैं। तो मैं भी आप ही की तरह हूँ, 2 हाथ 2 पैर मेरे भी, आपके भी 2 हाथ 2 पैर है। बस फर्क किसका है, सोच का। फर्क किसका है, माइंडसेट का। क्यों क्यों मेरी माइंडसेट में ऐसे क्या मेरे को लगा कि मेरे को सपने पूरे करने चाहिए। आपके साथ 2-3 किस्से शेयर करता हूँ। माय डियर फ्रेंड, मेरी जिंदगी में एक बदलाव आया था सन 2006 के अंदर। 2006 के अंदर मैं छठी क्लास में था।
तो मैं लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, आप ट्रेनिंग से सीखिएगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। तो 2006 के अंदर मेरे पिताजी का रोडी बदरपुर का बिजनेस था और 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम होने थे, तो पैसे की तंगी आ चुकी थी क्योंकि कॉमनवेल्थ की वजह से जो हमारा बिजनेस था वो ठप पड़ चुका था। हमारा सीमेंट रोडी बदरपुर का काम सीलिंग के दायरे में आ गया था, तो सीलिंग की तलवार लटक रही थी, तो बिजनेस चोरी छिपे कर रहे थे, बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ चुका था, पैसे की तंगी आ चुकी थी 2006 में। मैं आपसे 2-3 पल शेयर करूंगा जिस वजह से मेरी जिंदगी में बदलाव आया, क्योंकि नाकामयाब इंसान और कामयाब इंसान में एक ही फर्क होता है, वो फर्क होता है उनकी सोच का, कि वो ऐसा क्या अपने अंदर डिजायर बर्निंग लेके आते हैं, क्या ऐसा अपनी सोच को बदलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, मेरी जिंदगी में 2006 में सोच बदली थी जब पैसे की तंगी मैंने घर में देखी, और 2006 के अंदर मेरा सरकारी स्कूल में दाखिला हुआ था। हादसा एक छोटा सा है बट मेरे लिए वो जिंदगी में बहुत बदलाव करके गया। 2006 में मेरा पिताजी ने सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया था, और सरकारी स्कूल में दाखिला जो होता है सिफारिश से होता है। तो टीचर को खुश करने के लिए मिठाई वगैरह मैं अपने पिताजी के साथ लेने गया, तो जब मिठाई की दुकान पर मिठाई ले रहे थे, लगभग 300 रुपए की मिठाई थी, और मेरे पिताजी ने जब जेब में हाथ दिए तो मात्र 150 रुपए निकले। ये बात कर रहा हूँ मैं 2006 की। उस हादसे ने मेरी जिंदगी को बदला। उस हादसे ने मेरे को एक नॉर्मल दुष्यंत से एक अलग दुष्यंत बनाया जो अलग सोचने लगा। उस हादसे ने मेरे को एक मैच्योर दुष्यंत बनाया। जब मैंने देखा कि पिताजी ने जेब में हाथ दिए तो मात्र 150 रुपए। माय डियर फ्रेंड, उस समय मैं खड़ा खड़ा देख रहा था और मैं अंदर ही अंदर रोने लगा, और मैं सोच रहा था कि आज के दिन में हमारे मतलब ऐसे दिन आ गए कि पैसे भी पूरे नहीं है, और मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को वो पेन लेना पड़ रहा है। क्योंकि क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, मेरे पिताजी के जेब में मात्र 150 रुपए थे, और मेरे पिताजी ने मेरी खुशी के लिए उस 150 रुपए की भी मिठाई ली। तो माय डियर फ्रेंड, आप समझना। और बट उसी टाइम मैंने एक डिसीजन लिया कि आने वाले टाइम में कुछ भी हो, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं रहना। ये बात कर रहा हूँ मैं 2006 की। आने वाले टाइम में कुछ भी हो, लाइफ में इतना पैसा कमाने की, जब मेरे भी बच्चे हो तो कभी उन्हें पैसे की तंगी ना देखना पड़े। उस दिन एक भगवान की कुदरत एनर्जी हुई कि मेरी जिंदगी में एकदम बदलाव आया और मेरी सोच बदली। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने आपको ये हादसा क्यों बताया, क्योंकि मेरी जिंदगी में हुआ जब मैं बदला। आपकी जिंदगी में भी कभी ना कभी पैसे की तंगी को लेकर हादसा आया होगा, चाहे किराएदार किराए ने करा होगा, चाहे हॉस्पिटल के इलाज की वजह से हुआ होगा। आपकी जिंदगी में भी कुछ ना कुछ आएगा। तो माय डियर फ्रेंड, वो जिंदगी में ना आए उससे पहले आप बिजनेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसे की आजादी भी मिलती है, समय की आजादी मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है जो मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाने वाला हूँ। अमन जी, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ अपनी, या होस्ट मतलब होस्ट डिसेबल आ रहा है? जी सर, मैं एक सेकंड मैं आपको होस्ट बना दूं या फिर स्क्रीन शेयर अलाउ कर दूं? एक सेकंड, मैं होस्ट बना जैसे आप कर सके। मैं बट माय होस्ट डियर फ्रेंड, बनाता हूँ। बताना चाहता हूँ आप एंड तक मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। अभी मैंने आपको एक छोटा सा अपना किस्सा बताया है, और बताना चाहूँ तो माय डियर फ्रेंड, आज जिंदगी पूरी बदल चुकी है। जिंदगी बदली क्यों, कैसे बदली, वो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। और माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मोटिवेशन से निकलती है सेल, और नॉलेज से निकलता है बिजनेस। तो माय डियर फ्रेंड, नॉलेज लेके बिजनेस कीजिएगा। मैं क्यों कामयाब हो पाया, कैसे कामयाब हो पाया, वो नॉलेज आपको देने आया हूँ। और एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप एंड तक बने रहे, जरूर आपकी जिंदगी में आने वाले समय में बदलाव आने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, मेरी जिंदगी में कैसे कैसे क्या क्या चीज हुई, मैं आपको स्लाइड के थ्रू दिखाता हूँ, और कनेक्टेड रहिएगा मेरे साथ। अमन जी, मेरी स्लाइड विजिबल है? जी सर, विजिबल है। जी। तो माय डियर फ्रेंड, आप देख रहे होंगे मेरी पहली स्लाइड जो है उसके ऊपर लिखा है जर्नी फ्रॉम जॉब टू एन एंटरप्रेन्योर। माय डियर फ्रेंड, आपको बताना चाहूं, मैं 45,000 रुपए की नौकरी करता था वेस्टीज से पहले। महीने के 45,000 कमाता था। चाहता तो मुझे वेस्टीज की जरूरत नहीं थी, बट मैंने क्यों वेस्टीज करी वो मैंने आपको बताया। सन 2006 का मेरा हादसा जो हुआ, 2006 में जब मैंने तंगी देखी पास से, तो मेरे उस टाइम एक भगवान का करिश्मा हुआ और एक मैच्योर दुष्यंत बना। और उस टाइम से मेरी सोच में आ गया कि फ्यूचर में इतना पैसा कमाना है कि पेरेंट पे डिपेंड नहीं रहना, और जब मेरे भी बच्चे हो आज से 10 साल 20 साल बाद, तो उनके पास भी पैसे की तंगी कभी देखनी ना पड़े। एक मेरी जिंदगी में हादसा हुआ माय डियर फ्रेंड 2014 के अंदर। 2014 के अंदर मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया, और बताना चाहता हूँ, पिताजी को हार्ट अटैक आया तो वो एक्सपायर कर गए। उस टाइम बहुत सारे रिश्तेदार आए, बहुत सारे लोगों ने बातें बनाई, और उस टाइम मेरी दिमाग में और दिल के अंदर एक बात लग गई जो मेरे को कामयाबी की तरफ और मेरी सोच में बदलाव आया। 2014 के अंदर जब मेरे पिताजी हार्ट अटैक आए, तो जब तक मेरे पिताजी अपनी मेहनत से 2-3 प्रॉपर्टी दिल्ली में बना चुके थे, तो रिश्तेदार आए हुए थे। पिताजी का जब अंतिम संस्कार वगैरह चल रहा था, तो रिश्तेदार आपस में बातें कर रहे थे कि दुष्यंत को करने की क्या जरूरत है, इसको करने की क्या जरूरत है, इसका तो बाप जमीन बना के चला गया, पूरी जिंदगी बैठ के खाएगा। माय डियर फ्रेंड, ये बात कर रहा हूं मैं 2014 की, जब मेरी जिंदगी में सोच में एक बदलाव आया। क्योंकि दो हाथ दो पैर सबके होता है, बस फर्क होता है सोच का। जैसे मैंने आपको गुब्बारे वाली बात बताई, अपने अंदर क्या भरते हैं। तो उसी दिन माय डियर फ्रेंड 2014 को, जब मेरे रिश्तेदार बोल रहे थे कि इसके पिताजी तो जमीन बना के चले गए, ये तो पूरी जिंदगी बैठ के खाएगा, तो उसी टाइम मैंने उनकी बात को सुना और दिल पे लगा लिया।
माय डियर फ्रेंड, आपको यहाँ पे एक मैसेज देना चाहता हूँ, कामयाबी आपको जब मिलेगी जब आप बातों को दिल पे लगाएंगे। रिश्तेदारों ने बोला कि पिताजी जमीन बना के चले गए, पूरी जिंदगी बैठ के खाएगा, तो उसी टाइम मैंने बातों को सुना और दिल पे लगा लिया कि आने वाले टाइम में कुछ भी हो, ये दुष्यंत इतनी मेहनत करेगा कि खुद के नाम की प्रॉपर्टी बना के दिखाएगा। तो जब से मेरी सोच बड़ी बन चुकी थी, सोच बड़ी थी, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बिजनेस माइंडेड में पहले ही था, तो ये सारी चीजें मेरे साथ हुई। तो माय डियर फ्रेंड, इस बात को भी आप एक बात अभी के अभी पॉजिटिव वे पे दिल पे लगाइए। आप आज मुझे सुनने आए हैं, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, दोस्त जैसा हूँ, भाई जैसा हूँ, आप मुझे सुनने आए हैं, बट इस बात को भी दिल पे लगाओ कि आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर आपको इतना कामयाब होकर दिखाना है कि लोग आपको सुनने आए। जब भाई माय डियर फ्रेंड बातों को दिल पे लगाएंगे ना पॉजिटिव वे में, तो आप कामयाबी की तरफ तेजी से भागेंगे। नहीं तो फिर लोग दिल पे नहीं लगाते बातों को और फिर यही बोलते हैं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। और माय डियर फ्रेंड मैं बोलता हूँ, अगर खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, तो पूरी जिंदगी हम भुट्टे थोड़ी ना भूनने आए हैं। माय डियर फ्रेंड, इंसान और जंतु में केवल एक ही फर्क होता है, इंसान को भगवान ने दिमाग दिया है, तो हमें उस दिमाग का अच्छे से यूज करना है कि अपनी जिंदगी में हम बदलाव ला सके। तो माय डियर फ्रेंड, मेरी जिंदगी में 2006 में एक हादसा हुआ, 2014 के अंदर मेरी जिंदगी में हादसा हुआ जब पिताजी को हार्ट अटैक आया और रिश्तेदारों ने बातें करी। ये 2-3 मेरे हादसे रहे। एक हादसा हुआ मेरे साथ 2017 के अंदर, एक जगह फंक्शन में जाना था और हमारे पास जब ऑल्टो गाड़ी थी, 2017 के अंदर मैं वेस्टीज में नहीं था, तो हमारे पास ऑल्टो गाड़ी थी। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाए कामयाब इंसान और नाकामयाब इंसान में क्या क्या फर्क चीजें होती है, क्या क्या वो बातों को दिल पे लगाते हैं। तो 2017 के अंदर मेरे साथ एक हादसा और हुआ, एक फंक्शन था और मम्मी जी को मेरी कमर में रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर था, तो हम पे ऑल्टो गाड़ी थी। तो मम्मी जी की कमर में फ्रैक्चर था, तो ऑल्टो गाड़ी में उनको और दिक्कत होती थी जाने में, क्योंकि कमर में दर्द रहता था। तो रिश्तेदारों को मैंने बोला, मेरे रिश्तेदार के पास एक अच्छी सी गाड़ी है, तो मैंने रिश्तेदारों को बोला कि आपके बच्चों को मैं अपनी ऑल्टो गाड़ी में वहां तक ले आता हूँ जहां पे हम फंक्शन में जा रहे हैं, आप मेरी माँ जी को अपनी गाड़ी में ले जाओ क्योंकि इन्हें ऑल्टो गाड़ी में दिक्कत होती है। तो रिश्तेदारों ने बोला, हमारी महंगी गाड़ी में तो हमारे बच्चे ही जाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड, हमारी महंगी गाड़ी में तो हमारे बच्चे ही जाएंगे। उस बात को भी मैंने सुना और दिल पे लगा लिया कि कुछ भी हो लाइफ में पैसा बहुत कमाना है। जब से मेरा एक ड्रीम बना कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है, तो माय डियर फ्रेंड मैं खोजता रहता था लाइफ में क्या करना है क्या करना है। 2-3 मेरी जिंदगी में हादसे हुए। आगे आपको बताता हूँ, मेरे पेरेंट्स में जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए कि मैं गलत कामों में नहीं पड़ा। हमारे पेरेंट्स माय डियर फ्रेंड वो है, कभी इनका शुक्रिया अदा मत भूलना, कभी इनका एहसान मत भूलना। हमारे पेरेंट्स वो हैं जिन्होंने हमें बचपन से लेकर अब तक बड़ा करा है। जब हम पैदा हुए थे हम पे अपने कपड़े तक बदलने नहीं आते थे। हमारे पेरेंट्स वो हैं जिन्होंने अपने सपनों को मारकर हमारी जरूरतों को पूरा करा है। सो माय डियर फ्रेंड, अपने माता पिता का कभी शुक्रिया अदा मत भूलो। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे माता पिता का कि उन्होंने मेरे को इतना अच्छे संस्कार दिए कि मैं गलत कामों में नहीं पड़ा, मुझे शिक्षा दी। और माय डियर फ्रेंड बताना चाहता हूँ, कामयाब केवल अपने लिए मत होना, घर में जाना पेरेंट्स के सपने पूछना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने आज तक हमें बड़ा करने के लिए अपने सपनों को मारा था। अगर आज हम इतने समझदार हो गए, हाथ पैर हमारे सही सलामत है, तो क्यों ना हम पेरेंट्स को रिटायरमेंट दे और उनके सपने पूरे करें, उनसे पूछे कि आपको क्या क्या चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड रीजन बनाइए, क्योंकि ये बिजनेस बहुत सारी चीजों का है। माय डियर फ्रेंड, ये मेरे बचपन की फोटो है 1995 की, और बताना चाहता हूँ ये 1995 हमारे घर में लैंडलाइन फोन था। और इससे पहले की आपको बात करूं तो 1993 में मेरे पिताजी ने बिजनेस चालू करा था अपने ईट रोडी बदरपुर का। और 1993 से पहले मेरे पिताजी ईट के भट्टे पर मुंशीगिरी की नौकरी किया करते थे। और पैसे की तंगी की बात करूं तो दिन में नौकरी करके आने के बाद मेरे पिताजी शाम को साइकिल पर जुराब बेचने जाते थे। कुछ नहीं था हमारे पास। 1993 तक मेरे पिताजी ने नौकरी करी, साइकिल पर जुराब बेची, और 1993 में जब मेरे पिताजी ने ईट रोडी बदरपुर का बिजनेस स्टार्ट करा, तो भगवान की दुआ से बिजनेस इतना अच्छा चल पड़ा कि हमने 2-2 3-3 प्रॉपर्टी बनाई। और 1995 की फोटो है जब हमारे घर में लैंडलाइन फोन था। तो माय डियर फ्रेंड आपको बता रहा हूँ, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि होने को आज भी पापा जी के जाने के बाद 3-3 प्रॉपर्टी है, लाखों रुपए किराया आ रहा है, मेरी भी अच्छी खासी नौकरी थी, फिर भी मैं क्यों बिजनेस में आपको बताता हूँ। माय डियर फ्रेंड, वो जो प्रॉपर्टी है ना, वो मेरी नहीं है, वो मेरे पिताजी की है। बहुत से लोगों को वहम रहता है कि हमने हमारी प्रॉपर्टी है, वो अपना घर नहीं है, या तो वो पेरेंट्स का घर है या उन्हें भी पुश्तैनी जायदाद में मिला है। माय डियर फ्रेंड, अपना घर जब बोलना, जब खुद के खून पसीने की मेहनत से वो जमीन खरीदी हो और खुद के खून पसीने की मेहनत से एक एक ईंट का पैसा लगाओ। और अगर जिंदगी में खुद के खून पसीने की मेहनत से अगर एक प्रॉपर्टी नहीं बना पाए, तो माय डियर फ्रेंड उस जिंदगी का, मेरे मानने में, जिंदगी का फायदा नहीं है। और हर चीज के लिए पैसा चाहिए होता है। आपको बताता हूँ कि मैं क्यों इस बिजनेस में आया, क्यों मैंने नौकरी को छोड़ा। ये मेरे बचपन के दोस्त है जो आज तक मेरे साथ है, मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिजनेस में मेरे अपलाइन भी, मेरे मेंटर भी, इनका नाम है दिनेश करदम सर। दिनेश करदम सर ब्लू पेंट में आपको दिख रहे हैं, इधर चेक वाली कमीज के अंदर मैं हूँ। तो दिनेश करदम सर और मैं 2006 से दोस्त है, 6ठी क्लास से हम साथ पढ़े हैं, 14 साल पुराने दोस्त। और दिनेश करदम सर इस बिजनेस में मेरे अपलाइन भी है। हम बचपन से अब तक साथ में रहे हैं।
कैसे कैसे हमने जिंदगी को आगे करा, आपको बताता हूँ। ये मेरी जर्नी ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी की ये जर्नी रही है। 1993 में मेरा जन्म हुआ, 2012 के अंदर मैंने 12वीं करी साइंस साइड से, प्रतिभा विकास से। 2012 से 2015 मैंने पूसा पॉलिटेक्निक दिल्ली से अपना डिप्लोमा कंप्लीट करा, और पूसा पॉलिटेक्निक का भी मैं टॉपर रहा हूँ। और 2015 में ही मेरी कॉलेज से नौकरी लग गई थी, और अगस्त 2015 में मेरी नौकरी लगी, और जुलाई 18, 3 साल मैंने नौकरी करी। और जब मैंने नौकरी छोड़ी तो मैं 45,000 रुपये महीना नौकरी से कमा रहा था। और अमन जी, मेरी स्क्रीन और आवाज क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। जी, थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब बातें, क्योंकि आप मुझसे कनेक्ट कर पाए। जो लोग कामयाब होते हैं वो आप ही की तरह होते हैं। भगवान ने बस उनको एक कुछ ना कुछ ऐसी सोच दी जिससे वो बदल पाए। तो माय डियर फ्रेंड, ये सेमिनार भी आपकी सोच बदलेगा और आपको आगे डायरेक्शन देगा कैसे कामयाब होना है। और अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है नॉलेज लेना बड़ी बात नहीं है, नॉलेज को अप्लाई करना बहुत बड़ी बात है। ज्ञान तो सब ले लेते हैं, बट अगर ज्ञान को अप्लाई नहीं करेंगे तो वो फायदा भी नहीं है उस ज्ञान का। आप सोच रहे होंगे दुष्यंत सर ने बताया उन्हें बड़ा बनना था, अमीर बनना था, फिर भी उन्होंने नौकरी क्यों करी? क्योंकि माय डियर फ्रेंड बताना चाहता हूँ, 10-15 हजार की नौकरी लगती तो मैं करता भी नहीं। भगवान ने गलती से मेरी अच्छी नौकरी लगवा दी। अगस्त 2015 में मेरी कॉलेज से प्लेसमेंट हो गई थी पूसा पॉलिटेक्निक से, और मेरी जो नौकरी लगी वो लगी थी गुड़गांव साइबर सिटी में। सब लोग जानते होंगे साइबर हब, साइबर सिटी। तो वहीं पे मेरी एमएनसी कंपनी में नौकरी लगी थी। दिल्ली शाहदरा इलाके में मैं रहता हूँ। तो रोज सुबह मैं 7 बजे घर से निकलता था, 2 घंटे मुझे मेट्रो में आने में लगते थे गुड़गांव तक। तो 7 से 9 में मेट्रो में रहता था, 9 से 6 की जॉब करता था, और 6 से 8 में घर आता था। और मंडे टू फ्राइडे का ऑफिस था, सैटरडे संडे छुट्टी थी। कोई फील्ड वर्क नहीं था, पूरे दिन एसी में बैठ रहा था, कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर का काम था। अच्छी खासी नौकरी थी, फिर भी मैंने वो नौकरी क्यों छोड़ी? वो नौकरी मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि माय डियर फ्रेंड, नौकरी केवल जरूरतें पूरी करती है। लाइफ में आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो कोई ना कोई बिजनेस तो करना पड़ेगा। और आप एक बात समझिए माय डियर फ्रेंड, आपको एक मैसेज देता हूँ। मैं 45,000 पे नौकरी से कमा तो रहा था, बट 90,000 का जूस निकालते हैं वो। 45,000 की नौकरी, 90,000 का जूस निकालते हैं। बीच का 45 जा किस पे रहा है? बीच का 45 जा रहा है मेरे मालिक पर, कंपनी के मालिक पर। तो मैंने एक बात समझी, कंपनी के मालिक के नेटवर्क में जुड़ के उसको अमीर बना रहा हूं। क्यों ना कोई ऐसा काम कर लूं जहां पे खुद का नेटवर्क बना के खुद अमीर बन जाऊं। मैं रिपीट करता हूं माय डियर फ्रेंड, आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। कंपनी के मालिक के नेटवर्क में जुड़ के मैं नौकरी करके उसको अमीर बना रहा हूं, तो क्यों ना मैं खुद का नेटवर्क बना के खुद अमीर बन जाऊं। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने ये चीजें समझी। और मैं सच बताऊं, वेस्टीज में आने से पहले भी मैं वेस्टीज को लेकर नेगेटिव था, बट लाइफ में बिजनेस को लेकर पॉजिटिव था। और 2016 में जब मुझे दिनेश सर ने वेस्टीज बताया तो मैंने मना कर दिया। और मैंने कहा कि यार मैं इंजीनियर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे को लाइफ में बड़ा बनना है, कामयाब होना है, बट ये जोड़ने जुड़ाने वाला काम मैं नहीं करूंगा। क्यों माय डियर फ्रेंड? क्योंकि मैं 45,000 कमा रहा था, मेरे अंदर बहुत अकड़ थी। और आपको पता, अगर कोई यूथ एज के अंदर 21 से 22 साल की उम्र में अगर पैसे कमाने लग जाए और फैमिली का कोई प्रेशर भी ना हो, तो मेरे अंदर अकड़ बहुत थी। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। बट माय डियर फ्रेंड, मैं वेस्टीज को लेके जब तक नेगेटिव था, जब तक मैं वेस्टीज को सुन रहा था, जिस दिन मैंने वेस्टीज को समझा, मेरी जिंदगी में बदलाव आ गया। तो माय डियर फ्रेंड, आपको भी बताना चाहता हूँ, आप भी वेस्टीज को सुन के मत करिएगा, समझ के करिएगा। अगर समझ के करेंगे तो जिंदगी जरूर बदलेगी, क्योंकि सुनता हर कोई है, कामयाब होता है जो समझता है। तो माय डियर फ्रेंड, 2016 में मुझे दिनेश सर ने वेस्टीज बताई, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। बट 2017 के अंदर मैंने वेस्टीज को पार्ट टाइम स्टार्ट करा। क्यों स्टार्ट करा पार्ट टाइम, आपको बताता हूँ। ये मेरे ऑफिस के दिन की फोटोज है, ये मेरी ऑफिस है साइबर सिटी साइबर हब की फोटोज है। ये इन्फिनिटी टावर भी में मेरा ऑफिस था। ये मेरा पहले महीने का चेक, अक्टूबर 2017, 1266 रुपए पहले महीने की पार्ट टाइम इनकम। मैं वेस्टीज को लेकर नेगेटिव था, और आपको बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, मैं इस इंडस्ट्री में फ्रेशर आया हूँ, कभी मैंने कोई कंपनी करी नहीं। मेरी पहली कंपनी और आखिरी कंपनी वेस्टीज है, क्योंकि वेस्टीज से अच्छी भी कुछ नहीं है। इतना विश्वास के साथ मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं अपनी 45,000 की नौकरी छोड़ के वेस्टीज कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत गहराई में इस इंडस्ट्री को समझा है, बहुत गहराई में वेस्टीज को समझा है, बहुत गहराई में बिजनेस प्लान को समझा है। आगे आगे आपको कनेक्ट हो पाएंगे माय डियर फ्रेंड। तो मैं वेस्टीज को लेकर नेगेटिव था, मैं बड़ा होना चाहता था, बट ये जोड़ने जुड़ाने वाले काम को लेकर नेगेटिव था। बट जिंदगी में मेरे हादसा हुआ अक्टूबर 2017 में। क्या हादसा हुआ? मेरी माँ जी की तबीयत ज्यादा खराब रहती थी, पिताजी पहले ही छोड़ के जा चुके थे, तो घर के अंदर माँ जी और मैं ही रहते थे। तो माँ जी की तबीयत ज्यादा खराब रहती थी। बॉस से मैंने छुट्टी मांगी, मैंने कहा बॉस मेरे को कल की छुट्टी चाहिए, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। आवाज आ रही है मन जी? जी सर, आ रही है। जी। माय डियर फ्रेंड, बताना चाहता हूँ मैं बिजनेस में क्यों, और ये बातें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि मैं भी बिल्कुल नेगेटिव था नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। वही नेगेटिव इंसान आज की डेट में कामयाब है। तो इससे भी आप एक मैसेज ले सकते हैं, अगर आपको आज लोग नेगेटिव कर रहे हैं, आपके दोस्त ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप टूटना मत, बस टिके रहना, क्योंकि ये बिजनेस टूटने का नहीं है, टिकने का है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं भी इस बिजनेस को लेकर नेगेटिव था, बट जब तक नेगेटिव था, जब तक सुना, और जिस दिन मैंने समझा, मेरी जिंदगी में बदलाव आ गया। समझा क्यों, वो भी बताता हूँ।
माय डियर फ्रेंड, अक्टूबर 2017 में मेरी माँ जी की तबीयत ज्यादा खराब थी, तो मुझे हर बुधवार या वीरवार को छुट्टी लेनी पड़ती थी। तो मैंने अपने बॉस को कहा कि बॉस कल बुधवार है, मुझे छुट्टी चाहिए। तो बॉस ने कहा कि कल छुट्टी नहीं मिलेगी, काम का प्रेशर बहुत है। तो मैंने कहा बॉस मेरी माँ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, घर में कोई और देखने वाला नहीं है, मुझे छुट्टी चाहिए। बॉस ने कहा छुट्टी नहीं मिलेगी। फिर भी मैंने बॉस के मना करने पर फिर भी मैंने बॉस से छुट्टी जबरदस्ती ले ली। अब आया अगले हफ्ते का बुधवार। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाए। कनेक्ट करेंगे ना तभी आपको पता लग पाएगा कि हाँ भाई, हम जैसे बच्चे कामयाब होते हैं, हम जैसे बंदे कामयाब होते हैं। दूसरे हफ्ते का बुधवार आया, फिर छुट्टी चाहिए थी, बॉस ने मना कर दिया, फिर मैंने छुट्टी मार ली। फिर तीसरा बुधवार आया, क्योंकि तबीयत ज्यादा खराब थी, हर बुधवार डॉक्टर को दिखाना पड़ता था और वो डॉक्टर बुधवार को ही आता था। और तीसरे बुधवार को बहुत 1 घंटे तक मेरी बॉस से बहस हुई और बॉस ने एंड में बोल दिया या तो माँ को देख ले या नौकरी को देख ले। बॉस ने बोल दिया या तो माँ को देख ले या नौकरी को देख ले। और इसी बात को मैंने पॉजिटिव वे में दिल पे लगा लिया कि मैं ना कुछ भी हो, नौकरी से ज्यादा प्यारा में जो नौकरी से ज्यादा प्यारी मेरी माँ है, और कुछ भी हो जल्दी से जल्दी इस नौकरी को छोड़ना है। क्योंकि जिंदगी में अभी तो सुनना पड़ रहा है, क्या पता इन फ्यूचर कभी और किसी चीज को लेकर सुनना पड़े। माय डियर फ्रेंड, नौकरी खुद की है, नौकरी खुद की मेहनत से करते हैं तो सुनेंगे किसी और की क्यों। नौकरी में सुनना पड़ता है, प्रेशर में काम करना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड, जब मेरे बॉस ने बोला माँ को देख ले नौकरी को देख ले, तो आप भी समझते कि माँ प्यारी है, पैसा तो कमा लेंगे। तो उस दिन से मैंने दिल पे लगाया और मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी इस नौकरी को छोड़ना है। क्योंकि बात अभी की नहीं है, बात आगे की भी है। जब 5 साल बाद 10 साल बाद मेरे बच्चे होंगे और मेरे बच्चे का ही जन्मदिन है और बॉस बोल देगा मीटिंग है, ऑफिस आना है, तो माय डियर फ्रेंड कमाया क्या। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, सुकून वाला पैसा कमाना बड़ी बात है। लिख सकते हैं इस लाइन को। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, सुकून वाला पैसा कमाना बड़ी बात है। और सुकून होता है जब आपके पास पैसे के साथ साथ समय की आजादी हो, कि उस पैसों को आप एंजॉय भी कर सकें। पैसे के साथ साथ आपके पास टाइम फ्रीडम हो, आपको किसी के प्रेशर में काम ना करना पड़े। नौकरी में कर रहा था, पैसा कमा रहा था, बट सुकून वाला पैसा नहीं था। सुबह शाम नौकरी पे जबरदस्ती जाना पड़ता था, मन नहीं करता था। तो फिर मैंने अक्टूबर 17 में, मेरे को जल्दी से जल्दी नौकरी छोड़नी थी और इधर दिनेश सर वेस्टीज में लगातार कर रहे थे, तो मैंने सर को बोला, दिनेश सर को बोला कि भाई मुझे समझाओ क्या है ये बिजनेस। उस दिन मैंने समझा गहराई में जाके, और जब मैंने समझा तो माय डियर फ्रेंड मेरी जिंदगी बदल गई। सच बता रहा हूँ, आज से लाइफ में गांठ मार के रखना, करना है तो करना है, नहीं तो नहीं करना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, कम एज में मैं कामयाब था तो मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड था, और मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। कोई और अपने आप को समझदार माने ना माने, मैं अपने आप को बहुत समझदार मानता था वेस्टीज से पहले, अति समझदार की मुझे तो सब आता है। बट माय डियर फ्रेंड, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने इस इंडस्ट्री की नॉलेज ली, समझा, और जिस दिन मैंने समझा तो मुझे समझ में आ गया कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। माय डियर फ्रेंड, आपको बताना चाहता हूँ ये एक सिस्टम है। बहुत से लोग अपना दिमाग लगाते हैं, 1,000 का सामान 2,000 का सामान लेके 1 लाख कैसे। वो दिमाग इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो समझते नहीं है। माय डियर फ्रेंड, ये एक सिस्टम है। आप भी समझते होंगे ना कि दूध से घी कैसे बनता है। 70 रुपए किलो का दूध और 700 रुपए किलो का घी कैसे बनता है, वो भी एक सिस्टम है। बंदूक में गोली होती है, गोली को हाथ से मारो, कोई इंसान नहीं मरेगा, और उसी गोली को बंदूक में लगा दो तो हर कोई मर जाएगा। क्यों? क्योंकि गोली ने बंदूक का सिस्टम अडॉप्ट कर लिया। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड, आप भी अपनी जिंदगी में वेस्टीज का सिस्टम अडॉप्ट कर लो। जैसे गोली गोली चलती है, बंदूक के अंदर गोली चलती है और वो इंसान को मार देती है, ऐसे ही आप भी जब वेस्टीज सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे तो आप भी अपनी गरीबी को मार देंगे। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने अक्टूबर 2017 में मेरी वेस्टीज में एंट्री हुई, जब मेरे बॉस ने मुझे चैलेंज किया था। चैलेंज क्या किया, मैंने उसको खुद से चैलेंज लिया और दिल पे लगाया और मैंने सोच लिया नौकरी छोड़नी है। उस दिन से मैंने वेस्टीज को पार्ट टाइम करना स्टार्ट करा और मेरी पहले महीने की इनकम आई 1266 रुपए। और सीख के समझ के मैंने वेस्टीज करा। तो माय डियर फ्रेंड, आप भी सीख के समझ के करना। आगे बात करता हूँ, मैंने अगले महीने डायरेक्टर का लेवल करा, क्योंकि मैं, पता है लोग सोचते सर आप इतनी जल्दी कामयाब कैसे हो पाए। माय डियर फ्रेंड, जब आपके सपने बड़े होंगे और सपनों में आग होगी ना, तो आप खुद से भागेंगे। लाख रुपए कमाना तो अपने अपलाइन से, जिनके साथ भी आप सेमिनार में आए उनसे प्लानिंग लीजिए कि सर लाख कैसे आएगा, क्या क्या चीजें करनी है। तो प्लानिंग के साथ काम कीजिए, सीख के समझ के कीजिए। और फिर ये चेक मैं बताना चाहता हूँ, फरवरी 2018 पार्ट टाइम वेस्टीज कर रहा था, क्योंकि एकदम से मेरी 45,000 की नौकरी थी, तो एकदम से वेस्टीज को नहीं छोड़ सकता, नौकरी को नहीं छोड़ सकता था, वेस्टीज को पार्ट टाइम कर रहा था। 45,000 पे नौकरी से आ रहे और पूरे महीने फरवरी में काम करा पार्ट टाइम वेस्टीज में मात्र 7,000 पे। बताना क्या चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, जब मैं 45 नौकरी से कमा रहा हूँ तो मेरे लिए 7,000 पे बड़ी बात नहीं थी। और ये फरवरी 18 का महीना मैं जानबूझ के दिखाता हूँ, क्योंकि ये महीना ऐसा था जब मैं वेस्टीज को छोड़ने वाला था। स्ट्रगल देखा, फरवरी 18 होता है ठंड का टाइम, ठंड में उठने का मन नहीं करता। आपको पार्ट टाइम वेस्टीज करता था, आपको अपना शेड्यूल बताऊं तो सुबह 7 बजे घर से निकलता था, 9 बजे तक मेट्रो में धक्के खाना, 9 से 6 जॉब करना, 6 बजे गुड़गांव से निकल के 8 बजे घर आना, फिर 8 बजे के बाद मैं पार्ट टाइम वेस्टीज करता था, 11-12 बजे सोना, सोते सोते 12-1 बज जाते थे। ठंड का टाइम, सुबह 5 बजे उठना पड़ता था क्योंकि तैयार होकर ऑफिस निकलना है। ना नींद पूरी हो रही थी, इधर से फैमिली नेगेटिव करती थी, इधर से दोस्त मना करते थे, और मतलब उधर से पूरे दिन ऑफिस में बॉस प्रेशर डालता था।
मतलब बहुत स्ट्रगल वाला टाइम था। और फरवरी 18 में तो मेरी माँ जी ने, मतलब जब मेरा चेक आया 10 मार्च को, तो मेरी माँ जी ने भी कहा तू वेस्टीज छोड़ दे, क्या लेगा वेस्टीज छोड़ने का। बहुत 1 घंटे तक बहुत सारी चीजें चली, बट मैं वेस्टीज को उस दिन टूटा नहीं, मैं टिका रहा। क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड बताता हूँ आपको, लोग नेगेटिव करेंगे, करने देना। वेस्टीज हमने समझी, जिंदगी हमारी है, तो डिसीजन भी हमें ही लेना है। मेरी मम्मी जी वेस्टीज को लेकर नेगेटिव थी, वो नेगेटिव जब तक थी क्योंकि उन्होंने वेस्टीज को सुना था, समझा नहीं था। आपके दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले इसलिए नेगेटिव होते हैं क्योंकि वो वेस्टीज को सुन रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। आपने समझी है, जिंदगी आपकी है, तो डिसीजन भी आप ही लीजिए माय डियर फ्रेंड। तो मैं डिसीजन लेके वेस्टीज को करा था। मेरी माँ जी ने कहा क्या लेगा वेस्टीज छोड़ने का। 10 मार्च 2018 को जो फरवरी का चेक आया, तो माँ जी ने कहा क्या लेगा वेस्टीज छोड़ने का। मैंने कहा मुझे 1 साल दे दो। माँ जी ने कहा 1 साल क्यों। मैंने कहा ये बिजनेस है, वेस्टीज कोई कंपनी नहीं है, और कोई भी बिजनेस एक दिन में खड़ा नहीं होता है। तो माय डियर फ्रेंड मैंने सीख के समझ के माँ जी से 1 साल का टाइम लिया। माँ जी ने कहा ठीक है, 1 साल का टाइम दिया, और उसके बाद मैंने वेस्टीज को करना स्टार्ट करा। स्ट्रगल वाला टाइम था। 12,000 का चेक आया। क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ, लोग सोचते हैं वेस्टीज में काम धीरे आता है। माय डियर फ्रेंड पैसा शुरू में इसलिए धीरे आता है क्योंकि आप सीख के समझ के कर रहे होते हो। कहा जाता है ना, जब एक अच्छी मंजिल इमारत बननी है तो उसकी बुनियाद में ज्यादा टाइम लगता है, और जिस दिन बुनियाद अच्छे से आपने बना दी, जिंदगी भर के लिए वो घर खड़ा रहता है, और जिंदगी भर वो घर खड़ा रहता है, और मंजिल पे मंजिल एकदम डल जाती है। बुनियाद बनाने में टाइम लगता है, अगर आपने बुनियाद अच्छी बना दी तो फिर मंजिल पे मंजिल एकदम डल जाती है। और माय डियर फ्रेंड आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी चीजें आगे मेरे साथ हुई। वेस्टीज को मैं छोड़ने वाला था, वो आपको मैंने बताया। सारी चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप कनेक्ट कर पाए। और एंड में ट्रेनिंग आपके लिए लेके आऊं, तो ट्रेनिंग के लिए माय डियर फ्रेंड कनेक्टेड रहेगा। आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी कि एक फ्रेशर बंदा कैसे कामयाब हो पाया। कोई नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे तजुर्बा नहीं था, बस मैंने नॉलेज लेके काम करा, और क्या क्या चीजों को करा वो आपको बताऊंगा। ये चेक आया मेरा जुलाई 18 के अंदर 31,000 रुपए, पार्ट टाइम वेस्टीज कर रहा था यहाँ पे भी। और जब मेरा 31,000 आया, तो मैंने इस चेक पे 45,000 की जॉब को रिजाइन लेटर डाल दिया, रिजाइन कर दिया। क्योंकि मेरा बेसिक खर्चा 30,000 था, वो मुझे वेस्टीज से आने लगा। जब मैंने 45,000 की जॉब को छोड़ा, सब कहने लगे पागल हो गया, दोस्त कहने लगे पागल हो गया, रिश्तेदार कहने लगे पागल हो गया, बहुत सारे लोगों ने बोला। बट माय डियर फ्रेंड बताता हूँ, वो पागल इसलिए बोल रहा है क्योंकि उन्होंने समझा नहीं है। आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने समझा है। तो मैंने 45,000 की नौकरी को छोड़ा, और बताना चाहता हूँ, मैं एमएनसी कंपनी में काम करता था, तो 3 महीने का कूलिंग पीरियड होता है। मन जी आप जानते होंगे, नौकरी को छोड़ने के लिए 3 महीने करना पड़ता है आगे। जी सर। तो मैं बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, क्यों कामयाबी इस तरीके से मिली। क्योंकि कामयाबी बनाने के लिए आपको सोच भी बड़ी बनानी पड़ती है। जब मैंने जुलाई में रिजाइन लेटर डाला, तो 3 महीने की नौकरी आगे करनी थी कूलिंग पीरियड के लिए, और मैंने 3 महीने की नौकरी भी नहीं करी। मैंने बस जुलाई जुलाई काम करा, और नौकरी छोड़ने के मैंने 2 महीने के 1 लाख रुपए दे के आया था। इतना मैं नौकरी को जल्दी से जल्दी फ्री होना चाहता था। नौकरी छोड़ने के लिए भी मैं 1 लाख रुपए दे के आया था अपने ऑफिस में, क्योंकि मैं कूलिंग पीरियड मैंने नहीं करा। मैं नौकरी से घिन आने लगी थी। अरे कहा जाता है आप शेर हो, शेर नहीं हो तो पिंजरे में कैद क्यों रहोगे। कहा जाता है ना कि जैसे हवाई जहाज की जगह जमीन पे नहीं, हवाई जहाज की जगह ऊपर है। तो माय डियर फ्रेंड ऐसे इंसान हो आप। आपकी जगह भी ना गरीबी पे नहीं है, आपकी जगह अमीरी पर है, तो अपने आप को ऊपर उठाओ। और 31,000 के मैंने चेक पे अपनी 45,000 की जॉब को छोड़ा। और बताना चाहता हूँ, आपके लिए केवल एक सिंपल सी लाइन है, 45,000 की जॉब को छोड़ के वेस्टेज करना मेरे लिए पूरा फ्यूचर है। तो माय डियर फ्रेंड मैंने बहुत सारी कंपनियां देखी थी, बहुत सारे प्लान देखे थे। जब मैं फुल टाइम इस इंडस्ट्री में आ रहा था, मैंने तरह तरह की कंपनियों के प्लान देखे थे, सबसे ऊपर वेस्टीज थी। मैं इसलिए वेस्टीज कर रहा हूँ। बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाते रहना बड़ी बात है। और अगर आप पैसा केवल कमाना चाहते हो तो कोई अदर कंपनी कर सकते हो। पैसा कमाते रहना चाहते हो जिंदगी भर, तो वेस्टीज आपके लिए है। क्योंकि कमाना और कमाते रहने में बहुत बड़ी बात है। 2-4 लाख 10 लाख रुपए महीने की लालच में मत आना, पैसा जिंदगी भर के लिए कमाना है। ये बिजनेस 2-4 साल के लिए नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी का है। जनरेशन टू जनरेशन बदलती है। और वेस्टीज, मैं आपको एक लाइन में बस मैसेज दे रहा हूँ, अगर मैं अपनी 45,000 की नौकरी छोड़ के वेस्टीज कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सारी चीजें देख चुका हूँ जब भी मैं यहाँ पे वेस्टीज को कर रहा हूँ। तो आप भी कहीं और दिमाग मत लगाना, वेस्टीज को सीख के समझ के करना। सीख वेस्टीज ज्वाइन हर कोई करता है, बट कामयाब होता है जो सीख के समझ के करता है। तो मैंने सीख के समझ के करा। अगले महीने की मेरी इनकम आई फुल टाइम फर्स्ट मंथ लिख रहा 55,000 रुपए। जो लोग पागल बोलते थे उनके मुंह पे ताला लग गया। फिर उनके एक अलग डायलॉग आ गया कि किस्मत से आ गया हुआ एक बार। मैं आपको बोलता हूँ माय डियर फ्रेंड, किस्मत से आता है एक बार, मेहनत से आता है बार बार। अगले महीने का चेक आया 80,000, अगले महीने का चेक आया 84,000, 80,000, 1,12,000, 1,12,624, 1,46,000 पर मंथ की इनकम है माय डियर फ्रेंड ये। और उसी नौकर की है जो 45,000 रुपए नौकरी से कमाता था। और ये मेरा हाईएस्ट चेक है, 2.5 लाख रुपए महीना। आज की डेट में मेरा क्राउन डायरेक्टर का लेवल है, 2 लाख रुपए का मेरा चेक है विदाउट स्कीम फंड। और इवन मुझे लॉकडाउन में भी 3 लाख रुपए आए। सारे चेक्स इंस्टाग्राम पे मैंने डाले हुए, आप जाके देख सकते हो। और बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज लाइफ नहीं, पूरा लाइफ स्टाइल बदलती है। जिंदगी नहीं, जिंदगी जीने का तरीका बदलती है। आज की डेट में पूरी जिंदगी जीने का तरीका बदल चुका है।
और ये कैसे बदला, जब मैंने सीख के समझ के वेस्टीज को करा। तो आगे ट्रेनिंग के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। वही नौकर 45,000 रुपए वाला नौकर आज 2.5 लाख रुपए महीना कमाता है और एवरेज इनकम 2 लाख रुपए महीना है। आपके लिए 2 लाख बड़ी बात नहीं होगी, मेरे लिए 2 लाख रुपए बहुत बड़ी बात है। बताता हूँ कैसे। क्योंकि अगर मैं वेस्टीज ना करता तो मैं वही नौकरी कर रहा होता आज की डेट में, और वही 45-50 हजार रुपए कमा रहा होता। आपको आगे सारी चीजें बताऊंगा। सो माय डियर फ्रेंड, ये मेरा 2.5 लाख रुपए हाईएस्ट चेक है। एवरेज इनकम मेरी 2 लाख रुपए महीना, क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे। सारे चेक्स मैंने इंस्टाग्राम पे डाले हुए, आप देख सकते हैं जाके। और मेरी पहली विदेश यात्रा मैं आपको बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, जब मैं वेस्टीज में आया था तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं विदेश भी घूमूंगा। बट कहा जाता है इस बिजनेस में अगर आप सीख के समझ के करेंगे तो जो आप सोचेंगे वो तो आपको मिलेगा ही, जो आप नहीं सोचेंगे वो भी आपको मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैंने कभी नहीं सोचा था, और बट मेरे को वेस्टीज की तरफ से मौका मिला विदेश जाने का। मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा केवल और केवल वेस्टीज की वजह से, और ये मैं बैठा पानी के जहाज में। बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, अगर वेस्टीज ना करता ना तो बारिश के नाव में कागज की नाव चलाता रह जाता। बट वेस्टीज करी तो असली में जहाज में घूमने का मौका। और सच बताता हूँ, जिंदगी में कुछ भी करना बट एक बार इस स्टार क्रूज शिप पर जरूर जाना। मेरा सपना है जैसी लॉकडाउन वगैरह सब नॉर्मल होगा आने वाले 1-2 साल के अंदर, मैं दोबारा जरूर जाऊंगा। माय डियर फ्रेंड, यहाँ जाके एक फील होता है कि हमने कुछ अचीव करा है। तो माय डियर फ्रेंड, इस यहाँ की ये फोटो है, बिल्कुल आलीशान ये शिप था, 12 फ्लोर का शिप था। और शिप ने हमें उतारा बीच में एक बीच पर, इस बीच का नाम है फुकेट, थाईलैंड के फुकेट बीच पर उतारा। और पीछे आप देख रहे हैं बहुत साफ समुंदर है, साफ बादल है। माय डियर फ्रेंड, बताना चाहता हूँ वेस्टीज ना करता ना तो पोज तो मैं यही देता। बट अभी इस फोटो में आपको दिख रहा है साफ समुंदर और साफ बादल। आपको फिर दिखता, अगर मैं वेस्टीज ना करता तो फिर दिखता पीछे कोई नाला, क्योंकि इंडिया में यही होता है अधिकतर तो। बट वेस्टीज करिए, आपकी फोटो भी अच्छी आएगी, आपकी जिंदगी भी बदलेगी। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से मेरी जिंदगी बदली, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ विवेक सक्सेना सर का। जहां पे भी आप बैठे हैं, विवेक सक्सेना सर के लिए दिल से तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है एक कामयाब इंसान ही कामयाब लोग दूसरे को कामयाब बनाता है। माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस का एक रूल आपको और बताता हूँ, मैं अपनी स्टोरी में भी आपको ट्रेनिंग का पार्ट बता रहा हूँ। कहा जाता है अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो सलाह उससे लीजिए जो कामयाब हो चुका हो। आपको अगर नेटवर्कर बनना है तो एक नेटवर्कर से सलाह लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मुझे अपना घर बनवाना है तो मैं किसी कुक से सलाह थोड़ी ना लूंगा, मैं मिस्त्री वाले ठेकेदार से सलाह लूंगा जो घर बनाता है। मुझे इंजीनियरिंग करनी है तो मैं डॉक्टर से सलाह थोड़ी ना लूंगा। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसे ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्कर बनना है तो आप एक नेटवर्कर से सलाह लीजिए। और हम सबके अपलाइन, हम सबके फाउंडर, हम सबके मैजिकल मैन संजय यादव सर और विवेक सर इस बिजनेस में बहुत कामयाब है। तो जैसा सब अपलाइन का माय डियर फ्रेंड वैसा करिएगा। और अपलाइन वो जो एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग हो, लगातार आगे बढ़ रहा हो, लगातार फील्ड में एक्टिव रहता हूँ, लगातार अपने अपलाइन को फॉलो करता हूँ। तो उस तरीके से अपने अपलाइंस को फॉलो कीजिए। और बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड, विवेक सक्सेना सर महीने का 40 लाख रुपए कमाते हैं। और जब 40 लाख कमाने वाले सर कंधे पे हाथ रख देना तो माय डियर फ्रेंड जिंदगी तो वही कामयाब हो जाती है। कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। गली में आपको कोई 1 लाख कमा लेना, आपसे बात भी नहीं करेगा। बट वेस्टीज में इतने बड़े बड़े लोग जब आपके साथ घूमते हैं तो आपको भरोसा मिलता है कि मेरा नंबर आएगा और मेरा भी आने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, जिंदगी बदली। और ये सब हम भी टीम के को फाउंडर भी, टीम के लीडर्स तेजिंदर पाल राणा सर आपको दिख रहे हैं, सारे लोग दिख रहे हैं, सबने बहुत मजे करे। और ये हमारी यूथ इकोनॉमिक गोस्वामी सर और ये ट्विन टावर मलेशिया की बिल्डिंग, सच बताता हूँ माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज ने इस तरीके से जिंदगी बदल दी है। ये संजय यादव सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, हमारे बब्बर शेर अब कहा जाता है इन्हें। सच बताता हूँ बहुत सर के साथ रहे, बहुत सीखने को मिला, और बड़े बड़े लोगों के साथ आप घूमते हैं तो सच में आपको एक अलग फील होता है। तो इस तरीके से हमारी जिंदगी बदली। मेरी दूसरी फॉरेन ट्रिप थाईलैंड पट्टा है, बैंकॉक, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं सब बड़े बड़े लीडर, और ये अंडर सी वॉक मैंने करी। अमन जी, ये दिख रही है मेरी स्क्रीन? जी सर, आपकी स्क्रीन दिख रही है। जी माय डियर फ्रेंड, आप सब स्क्रीन देख रहे होंगे, एंड तक जरूर बने रहिएगा। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आप सपने जगाओ, क्योंकि इस बिजनेस को कहा जाता है सपने पूरे करने वाली दुनिया। आप भी सपने जगाओ कि हमें भी एक लग्जरी लाइफस्टाइल ऐसे जीना, हमें भी पेरेंट्स के सपने पूरे करने हैं। बहुत सारे लोगों के आज तक पेरेंट्स कभी हवाई जहाज में नहीं बैठे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ड्रीम जगाइए, कितना पैसा कमाना है कि पेरेंट्स को हवाई जहाज में घुमाना है, विदेश यात्राओं पर लेके जाना है। और ये आप देख रहे हैं, अगर मैं वेस्टीज, ये है अंडर सी वो, समुद्र के अंदर घूमने का मौका मिलता है, थाईलैंड में मैं गया। वेस्टीज ना करता तो पता है जिंदगी कैसी होती, घर के अंदर ही बाल्टी भरता और नाक डुबा के उसमें करता इसके मजे। बट वेस्टीज गई तो सच के समुद्र में घूमने का मौका मिला। माय डियर फ्रेंड, सच में ऐसे जिंदगी बदलती है। ये आप देख रहे हैं पैरासेलिंग, थाईलैंड में वेस्टीज ने मुझे हवा में उड़ाया। और अब बताता हूँ कैसे फर्क आया, वेस्टीज ना करता तो पतंग ही उड़ाता रहता, वेस्टीज करी तो वेस्टीज ने मुझे उड़ाया। तो माय डियर फ्रेंड, आप भी ऐसे सपने बनाइए। ये 3-3 बार मैं फॉरेन ट्रिप करके आ चुका हूँ, मेरी तीसरी फॉरेन ट्रिप थी साउथ अफ्रीका। माय डियर फ्रेंड, इस एज के अंदर मात्र 25 साल की उम्र में खुद के पैसे पे 1 हफ्ते के लिए साउथ अफ्रीका घूम के आना, कोई नहीं गया होगा वेस्टीज वालों के अलावा। खुद के पैसे पे घूम के आना, ऑफिस के काम से नहीं, और वो भी 1 हफ्ते के लिए। आप वेस्टीज कर लीजिए, अगले आप बनेंगे। क्योंकि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, और पैसे के साथ साथ उसको एंजॉय करना भी बहुत बड़ी बात है। तो माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज में आएंगे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। ये तीसरी फॉरेन ट्रिप, और मैं तहे दिल से तालियां चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ धर्मेंद्र मान सर का,
ये धर्मेंद्र मान सर के साथ आपको फोटो दिख रही है। मेरे अपलाइन, मेरे गुरु इस बिजनेस के अंदर जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदला, जो जो हमारे अपलाइन कहते हैं वो हम करते हैं। जो संजय यादव सर बोले पत्थर की लकीर, जो आपके अपलाइन बोले पत्थर की लकीर, आगे नहीं करना। क्योंकि कहा जाता है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ऐसे ही क्योंकि अपलाइन भी कभी डाउनलाइन था। अगर आप आज 8% के लेवल पे, आप 11% पे, आप डायरेक्टर है, सिल्वर है, नो मैटर। संजय यादव सर अगर आज की डेट में ड्यू सीडी है तो वो भी कभी सिल्वर गोल्ड थे, तो वो आपके उस फेज से निकल चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जो सर बोले वो आप कर दीजिए, क्योंकि सर भी कभी डाउनलाइन थे, आज अपलाइन है, तो आप भी कभी अपलाइन बनेंगे। बट जब बनेंगे जब अपने अपलाइन को फॉलो करेंगे, अपने मेंटर को फॉलो करेंगे। गौतम बाली सर के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे वेस्टीज मिली और बाली सर ने इतना अच्छा बिजनेस बनाया। कंपनी मैनेजमेंट, दीपक सूद सर, कन्वर सर, सिद्धार्थ सिंह सर, जो आज की डेट में 1 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं। माय डियर फ्रेंड, आप देख सकते हैं जब बड़े बड़े लोगों के साथ घूमेंगे तो ऐसे आपकी जिंदगी बदलेगी। और ये साउथ अफ्रीका की फोटो, और ये मेरे साउथ अफ्रीका के चंगू मंगू दोस्त। और माय डियर फ्रेंड, मैं वेस्टीज की तरफ से 12 लाख रुपए की गाड़ी भी चलाता हूँ। गाड़ी चलाना बड़ी बात नहीं है, खुद के पैसे की इस उम्र में गाड़ी चलाना बड़ी बात है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, कहा जाता है इस एज के अंदर ना बच्चे उम्मीद तो करते हैं गाड़ी की, बट पिताजी के पैसे की या अपने दहेज के पैसों की, समझ पा रहे हैं। बट वेस्टीज कर लीजिए, आप खुद के दम पे गाड़ी खरीदेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आज की डेट में मैं 12 लाख रुपए की गाड़ी चलाता हूँ, और ये गाड़ी मैंने फुल कैश ही ली है। और इस गाड़ी की एक अच्छी बात है, सनरूफ भी है इसके अंदर, छत भी फाड़ती है, जो मेरा एक सपना था कि मुझे पहली गाड़ी सनरूफ वाली लेनी है। और ये मेरी नीड कार है, ड्रीम कार नहीं है। आगे आगे और चीजें हैं। मैं आपको अपने नेक्स्ट गोल की बात करूं तो इस साल के अंदर मैं नोएडा में फ्लैट देख के आ चुका हूँ, लगभग 50 लाख रुपए का फ्लैट है। लॉकडाउन हो या ना हो, वो फ्लैट जब भी आएगा, पूरी प्लानिंग चल रही है। नवंबर से पहले पहले मैं वो फ्लैट भी ले लूंगा और उन रिश्तेदारों को पूरा करके दिखाऊंगा कि मैंने अपने नाम की प्रॉपर्टी बनाई। और वो भी, ये भी मेरा नीड होम है, ड्रीम होम नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, गोल कीजिए, गोल बनाइए। इसके आगे मैं अपने सभी मेंटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, सभी अप्लायंस का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। विवेक सर, धर्मेंद्र मान सर, मेरे अपलाइन में शिवम सर, दिमांश सर, रजीम सर, तरुण सर, दिनेश सर, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से मैं कामयाब हो पाया। और ये ध्यान से लाइन समझिएगा, ये कोई वॉलपेपर नहीं है, सच की पिक्चर है, और उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है, आइदर यू मेक मनी और यू मेक एक्सक्यूजेस। माय डियर फ्रेंड, या तो आप जिंदगी में बहाने बना सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। आपको अगर कामयाब होना है ना, तो बहानों को खत्म कर दीजिए। अभी भी लोगों के बहाने हैं कि सर लॉकडाउन हो रहा है, ये हो रहा है। अरे लॉकडाउन केवल हमारे माइंडसेट में है, सोच में लॉकडाउन है। लॉकडाउन को सोच से खत्म कीजिए। या तो आप जिंदगी में बहाने बना सकते हैं, पैसे बना सकते हैं। आज से बहानों को खत्म कीजिए। संजय यादव सर इतने अल्टीमेट सेमिनार करवा रहे हैं, आपके ऑनलाइन वेबिनार करवा रहे हैं, मेडिटेशन की ट्रेनिंग होती है, रोज रोज आपके लिए अलग अलग चीफ गेस्ट लेके आ रहे हैं, इतनी सारी ट्रेनिंग हो रही है, इनको अटेंड कीजिए, बहाने मत बनाइए। समय आप सबके पास है, बस आपकी प्रायोरिटीज नहीं है। आपको आगे ट्रेनिंग बताता हूँ। और माय डियर फ्रेंड, अगर मैं भी आज तक बहाने बनाता, क्योंकि मैं जब वेस्टीज को स्टार्ट करा था तो पार्ट टाइम वेस्टीज करता था, और मेरे पास भी समय की बहुत कमी थी, तो मैं बहाने बनाता, मेरे पास समय नहीं है। बट माय डियर फ्रेंड, बताता हूँ, अगर वही बहाने बनाता था तो आज मेरे पास ना पैसे होते, ना खुद की गाड़ी होती, ना विदेश यात्रा होती, ना ऐसी जिंदगी होती। तो माय डियर फ्रेंड, आज से आप बहानों को छोड़ दीजिए। जो भी आपके बहाने, समय नहीं है, वो नहीं है, अरे आपके अपलाइन आपके पास में है, तो जो अपलाइन से डिस्कस कीजिए, और जो अपलाइन बोले पत्थर की लकीर, उसको फॉलो कीजिए। कामयाब आप सब जरूर होंगे, कोई देरी से होगा, कोई जल्दी से होगा, बट कामयाब सब जरूर होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस को बहाने छोड़ दीजिए। जिस दिन आप बहाने छोड़ देंगे, आपके पास पैसे आएंगे। क्योंकि अगर मैं वेस्टीज ना करता तो वही नौकरी कर रहा होता। बताना चाहता हूँ, वेस्टीज इतना वंडरफुल सिस्टम है ना, दुष्यंत खन्ना नौकरी में भी वही था, दुष्यंत खन्ना वेस्टीज में भी वही है, बस फर्क है सिस्टम का। जब मैंने यहाँ पे आया, वेस्टीज के सिस्टम को समझा, अपने अपलाइन की नॉलेज को अप्लाई करा, और आज मैं यहाँ पे कामयाब हो पाया। तो माय डियर फ्रेंड, मेरी ये लाइन बहुत मोटिवेट करती है मुझे भी, और आप सबको भी करेगी, कि बहाने मत बनाइएगा, पैसे बनाइएगा। मेरे पास भी बहाने बहुत थे, चाहूं तो मैं अभी भी कुछ ना करूं, किराया आ रहा है, मैं चाहता तो कहता कि मेरी अच्छी खासी नौकरी है, बट माय डियर फ्रेंड, उस नौकरी को ना मैं एंजॉय कर पाता, और ना जिंदगी को सुकून वाली जी पाता। तो आगे बात करते हैं ट्रेनिंग की। अमन जी, आवाज क्लियर है मेरी यहाँ तक? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। सो माय डियर फ्रेंड, ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो चुका है, डायरी पेन निकाल लीजिए। मैं कैसे पहुंचा इतनी फास्ट कामयाबी तक, वो आपको बताने आया हूँ। कैसे मैंने एज अ फ्रेशर इस इंडस्ट्री में आया, और मात्र 2 से 2.5 साल के अंदर क्राउन डायरेक्टर का लेवल, इनकम 2 लाख से ऊपर है, 3 फॉरेन ट्रिप, 12 लाख की गाड़ी है, कैसे मैं अचीव कर पाया, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। बट सबसे पहले ट्रेनिंग की जो मेरी पहली लाइन है, उसको ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। ये बिजनेस है माय डियर फ्रेंड, पहले सीखने का फिर कमाने का। बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं सर बंदे ही तो जोड़ने हैं। नहीं माय डियर फ्रेंड, बंदे नहीं जोड़ने। सीखिए कि बंदे कैसे जोड़ने हैं, सीखिए कि बिजनेस पैसा कैसे देगा। तो माय डियर फ्रेंड, पहले अपनी सोच में बनाइए कि पहले मुझे सीखना है, फिर कमाना है। क्योंकि कहा जाता है एक इंसान उतना ही कमाता है जितनी उसकी नॉलेज होती है। तो माय डियर फ्रेंड, आज से गांठ मारिए, 1 लाख रुपए बाद में कमाएंगे, पहले 1 लाख रुपए वाली नॉलेज लेंगे। क्योंकि लोग सीखना नहीं चाहते, बस कमाना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको बताता हूँ, आप बाल कटवाते हैं तो नाई से ही क्यों कटवाते हैं? क्यों? क्योंकि नाई ने सीखा है।
आप कपड़े सिलवाते तो आप टेलर से ही क्यों सिलवाते हैं? क्यों? क्योंकि टेलर ने सीखा है। तो सेम माय डियर फ्रेंड, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो पहले आप भी सीखिए, नेटवर्कर बनिए, क्योंकि नॉलेज होगी तो ही आप करेंगे। नॉलेज लीजिए कि ये बिजनेस क्या क्या आपको देगा। और माय डियर फ्रेंड, मैंने जो आपको पिछले आधे पौने घंटे में अपनी स्टोरी बताई उससे कनेक्ट कीजिए कि अगर दुष्यंत खन्ना वेस्टीज ना कर रहा होता तो इस टाइम सच बताता हूँ नौकरी भी जा चुकी होती मेरी लॉकडाउन में तो। बट ये ऐसा बिजनेस है जिसने मुझे लॉकडाउन में भी पैसे दिए। ये ऐसा बिजनेस है जिसमें लॉकडाउन में भी हम सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सारे बिजनेस मंदी की तरफ है, बट ये बिजनेस तेजी की तरफ है। तो रेगुलर ऐसे वेबिनार का हिस्सा बने रहिए और टीम को हिस्सा बनाते रहिए। जब बनाएंगे, जब आपकी सोच में होगा कि पहले सीखना है फिर कमाना है। हर इंसान की कुछ ना कुछ जिंदगी में उसने अलग करा तो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, सीखने के लिए तैयार रहिए। बट अभी आप एक लाइन मार लीजिए, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। कहा जाता है जब कुएं के अंदर बाल्टी डालते हैं तो कुएं में पानी आता है, जब तो बाल्टी में पानी आता है। अगर कुआं सूखा है तो क्या बाल्टी में पानी आएगा? नहीं आएगा। माय डियर फ्रेंड, अगर आपने कुएं के अंदर बाल्टी डाली, उस बाल्टी में पानी जब ही आएगा कुएं से निकलकर जब कुएं के अंदर पानी है। अगर कुआं सूखा है तो पानी नहीं आएगा। ऐसे ही माय डियर फ्रेंड, ये जो कुआं है ना, ये कुआं हमारा दिमाग की तरह होता है। हमारा दिमाग भी उसी तरह है, चारों तरफ दिमाग, जैसे कुएं की तरफ दीवार होती है, ऐसी हमारे दिमाग की तरफ चारों तरफ दीवार होती है। तो आपको अपने दिमाग के अंदर इतना वेस्टीज वाला पानी डालना है, फिर आप बोले तो बोलने से वेस्टीज वाला पानी निकले, फिर आप वेस्टीज जैसा पैसा है। बट लोग नॉलेज डालना नहीं चाहते, केवल कमाना चाहते हैं। तो आज से माय डियर फ्रेंड गांठ मार लीजिएगा, सीखना है फिर कमाना है। वाई वेस्टीज, सबसे पहले आप क्लियर कीजिए कि वेस्टीज ही क्यों करूं मैं जिंदगी में। बहुत से लोग आ तो जाते हैं, सोचते चल यार इतने लोग कर रहे हैं मैं भी करके देख लेता हूं। नहीं माय डियर फ्रेंड, आपको अपनी जिंदगी का वाई क्लियर करना पड़ेगा। क्यों? मैं एक छोटी स्टोरी से आपको बताता हूँ। जैसे आप रोड पे चल रहे हैं, आपके पीछे कोई छोटा सा पिल्ला है और वो पिल्ला आपको काटने आ रहा है, पिल्ले से डर के भागेंगे? नहीं भागेंगे, क्योंकि आपको पता पिल्ला तो छोटा सा, क्या बिगाड़ लेगा मेरा। और पिल्ले की जगह एक बड़ा सा आ गया कुत्ता कोई, और वो आपको पीछे भाग रहा है काटने के लिए, तो आप भागेंगे? ऐसा भागेंगे क्यों? क्योंकि आपका वाई पता लग गया, अगर मैं नहीं भागा तो वो कुत्ता मुझे काट लेगा, इंजेक्शन लग जाएंगे। तो सेम माय डियर फ्रेंड ऐसे ही वाई, हर जगह वाई होता है। आपको मैं मंजिल मॉल में लेके जाऊं और चौथी मंजिल पे खड़ा कर दो और चौथी मंजिल से बोलूं कूदो, आप कूदोगे? नहीं कूदोगे। और उसी चौथी मंजिल पे आग लग गई और कोई रास्ता नहीं है तो कूद जाओगे। आपको पता है यार जलने से बढ़िया कूद जाता हूँ, क्या पता नीचे कहीं गद्दे वद्दे पे गिर जाऊं, जान ही बच जाए मेरी। तो माय डियर फ्रेंड, आप समझ पा रहे हैं? वाई क्लियर कीजिए। और वाई इसलिए क्लियर कीजिए क्योंकि आप यहाँ पे पैसा कमाने आए, जिंदगी बदलने आए। तो देखिए पैसा कमाने के क्या क्या जरिए हैं। पैसा कमाने का पहला जरिया होता है जॉब, नौकरी। दूसरा जरिया होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। तीसरा जरिया होता है वेस्टीज बिजनेस। और ये मैं आपके लिए ट्रेनिंग प्रैक्टिकली लेके आऊं, कहीं से मैंने कॉपी नहीं करी, कुछ नहीं है। माय डियर फ्रेंड, आप देखिए टाइम फ्रीडम। आप देखते हैं जो लोग 10-10 साल नौकरी करते हैं उनके पास समय की आजादी नहीं होती है। अगर उनका बच्चा आज भी बोल देना कि पिताजी मेरा कल बर्थडे, छुट्टी ले लो, वो नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि बॉस ने मीटिंग रख ली। कभी शादी में जाना तो नहीं ले पाते। ट्रेडिशनल बिजनेस, दुकानदारी वाला बिजनेस, इसको तो मैंने बहुत पास से देखा है। मेरे पिताजी ने 23 साल वो दुकानदारी करी है, 23 साल वो करी है दुकानदारी। बट 23 साल के बाद भी मेरे पिताजी को टाइम फ्रीडम नहीं थी। किसी रिश्तेदारी में शादी आती थी तो नहीं जा पाते थे, क्योंकि उन्हें पता है किस ग्राहक को उधार देना है, किसको नहीं देना है। और दुकान का पैसा जब तक आता है जब तक आप शटर उठाते हो, नहीं शटर उठाओगे तो नहीं पैसा आएगा। बट माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज में टाइम फ्रीडम मिलती है। पूरे पूरे महीने हम फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, कहीं घूमने आते हैं, फिर भी वेस्टीज से पैसा आता है। तो माय डियर फ्रेंड, आज आपके अप्लायंस का आ रहा है, आप भी सीख के समझ के करिए। आने वाले टाइम में आप भी अप्लायन बनेंगे, आपके साथ भी समय की आजादी होगी, आपके साथ भी पैसे की आजादी होगी। बट सीख के समझ के करिए, यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलती है। मैं आपको बताता हूँ माय डियर फ्रेंड, अगर मैं वेस्टीज ना करता तो क्या कर रहा था? नौकरी में कितनी तनख्वाह आती? 45, 50, 60, 70, 80 हजार हो जाती। माय डियर फ्रेंड, इस टाइम में लॉकडाउन में भी मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए पैसिव इनकम। बताने का चाहता हूँ, रिटायरमेंट तो मैंने अपने आप को अभी दे दी। कहा मैं पूरी जिंदगी नौकरी करके 80 हजार पे रिटायर होता मंथली इनकम पे। बट यहाँ वेस्टीज करी तो यहाँ समय की आजादी भी है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। रिटायरमेंट अभी दे दी ना, ना कोई समय हाजिरी लगानी है। क्राउन डायरेक्टर का लेवल है, सीख के समझ के करो, बस टीम को नॉलेज दो, आप भी अगले कामयाब बन जाओगे। फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी। माय डियर फ्रेंड, अगर मेरे पे पैसे ना होते ना तो ना मैं विदेश यात्रा जा पाता, ना पैसे होते ना मैं गाड़ी ले पाता, ना पैसे होते ना मैं साउथ अफ्रीका जाता। समझ पा रहे हैं? सब फाइनेंशियल फ्रीडम है। सिक्योरिटी माय डियर फ्रेंड, जॉब में आपको कुछ हो जाए ना तो आपकी सैलरी आपके घर नहीं आएगी। दुकानदारी वाले बिजनेस में कुछ हो जाए आपका बिजनेस ठप पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज आपके माइंड में, आपके घर वालों के माइंड में नहीं है। बट वेस्टीज बिजनेस, अगर आपको कुछ हो जाए तो नॉमिनी में नाम डलता है, तो घर पे पैसा आएगा, सिक्योरिटी है। पैसिव इनकम, कुछ नहीं भी करोगे तब भी आएगा। माय डियर फ्रेंड, मुझे लॉकडाउन में मार्च, अप्रैल, मई, मैं कहीं बाहर नहीं गया।
मार्च अप्रैल में मुझे 3 लाख रुपए से ऊपर आए, वही 45,000 रुपए वाले नौकर को 3 लाख रुपए लॉकडाउन में, जहां सारे बिजनेस ठप है। और मई का चेक कल आने वाला है, वो और ज्यादा बढ़ के आने वाला है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे पैसिव इनकम आती है एक तरीके से, जब आप सीख के समझ के कर लेते हैं। दूसरों की मदद करना माय डियर फ्रेंड, पैसा कमाना खुद के लिए बड़ी बात नहीं है, दूसरों की मदद करना बड़ी बात है। आज की डेट में मेरी टीम में बहुत सारे लोग कामयाब है। मैं अपनी बात करता हूँ, दिनेश सर ने मेरी मदद करी ना, अगर वो मुझे वेस्टीज ना बताते तो मैं वही नौकरी कर रहा होता। बट उन्होंने मुझको नौकर से मालिक बना दिया, 45,000 के नौकर से 2 लाख का मालिक बना दिया। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो नेटवर्क मार्केटिंग में 2.5 साल का बच्चा हूँ, सीखते सीखते आगे बढ़ रहा हूँ। और माय डियर फ्रेंड, जिंदगी भर कभी 1 लाख नहीं कमा पाता वेस्टीज ना करता, बट वेस्टीज सीख के समझ के करी, आज जिंदगी बदल चुकी है। तो माय डियर फ्रेंड, खुद की जिंदगी बदली है, अपने जानने वालों की जिंदगी बदली है। क्योंकि आज दिनेश सर ने मेरी जिंदगी बदली है, तो मैं उन्हें दुआ दूंगा, बद्दुआ नहीं दूंगा। और भगवान ने इंसान को जन्म दिया है दुआ लेने के लिए, बद्दुआ लेने के लिए नहीं। तो इस बिजनेस में आप लोगों की भी जिंदगी बदलते हैं, बट जब बदलेंगे जब आप खुद समझ पाएंगे। नेम एंड फेम, मान सम्मान। माय डियर फ्रेंड, जाते हैं लोग बोलते हैं आपके जैसा बनना है, लोग इतने मालाएं पहनाते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, वीडियो देखते हैं, आप मतलब इतने सारा नेम फेम आपको मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड, इसके लिए काम कीजिए। आप इंस्टाग्राम पे चेक कीजिएगा जाके मेरी प्रोफाइल, इतनी नेम फेम आपको मिलता है। सच बताता हूँ, अगर मैं इस चीज में ना होता तो कुछ नहीं होता। मैं अभी की बात करता हूँ, अगर मैं 2 लाख रुपए महीना ना कमा रहा होता, आप मुझे सुनने नहीं आते। क्यों? स्कूल में मैंने अपने टीचर की तो सुनी नहीं, बट आप अभी क्यों सुनने आए? क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ हासिल करा। तो माय डियर फ्रेंड, इस बात को भी पॉजिटिव वे में दिल पे लगाना है कि आपके बेटे जैसा, भाई जैसा, दोस्त जैसा हूं। आपको भी ये करना है कि आपको भी ऐसा नेम फेम मिले, बट दिल पे लगाएंगे पॉजिटिव वे में, जब जरूर मिलेगा। सुनना तो हमने अपने स्कूल में टीचर की नहीं, कॉलेज की मैंने टीचर की नहीं सुनी। यहाँ पे क्यों है? क्योंकि आप भी कुछ अचीव करेंगे, आपको भी लोग सुनने आएंगे। ड्रीम, सपने पूरे होते हैं माय डियर फ्रेंड। मेरा जिंदगी भर सपना ही रह जाता विदेश यात्रा जाना, मेरा जिंदगी भर सपना ही रह जाता खुद के पैसों की गाड़ी लेना, मेरा जिंदगी भर सपना रह जाता जमीन लेना, बट वेस्टीज करी वो पूरा हो पाया। क्योंकि जिंदगी में कुछ बड़ा करना तो एक बिजनेस ही है जो आपको दे सकता है। और अदर बिजनेस होता है रिस्क के साथ पैसा लगा के, बट यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता है, रिस्क नहीं होता है, आपको सीख के करना पड़ता है। और कंपनियां बहुत सी आएंगी, आती रहेंगी, चलती रहेंगी, बट माय डियर फ्रेंड, आप वेस्टीज में करते रहना सीख के समझ के। क्योंकि वेस्टीज इकलौती कंपनी ऐसी है जो 16 साल से टिकी हुई है और जिंदगी भर रहेगी। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं, कमाते रहना बड़ी बात है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, खुद के ऊपर आप बदलाव कर जाते हैं। एक रीजन नहीं है वेस्टीज में आने का, पैसा तो भाई प्रोडक्ट आएगा, आपको यहाँ पे नेम फेम मिलेगा, अच्छा बोलना सीख जाएंगे, दिखना सीख जाएंगे, स्टेज स्पीकिंग स्किल, बहुत सारी जिंदगी में बदलाव आता है, आपका माइंडसेट बदल जाएगा माय डियर फ्रेंड। आज की जिंदगी में मेरे पिताजी मेरे पहले छोड़ के चले गए, मेरी माँ जी मुझे 2019 में छोड़ के चली गई। अगर मैं वेस्टीज बिजनेस में ना होता ना, तो क्या डिप्रेशन में आ जाता कि मेरे पिताजी नहीं है, मेरी माँ जी नहीं है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। बट वेस्टीज बिजनेस में आया तो मेरे को माइंडसेट पे भी मैच्योर बना, मेरे को लाइफ को जानने का मौका मिला, इतना मैच्योर बना कि आज की डेट में मैं अपनी लाइफ को भी हैंडल कर पा रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारी चीज सीखेंगे। इस बिजनेस को करना जरूर, पार्ट टाइम करना, फुल टाइम करना, बट टाइम पास मत करना, छोड़ना मत इस बिजनेस को। छोड़ने से बहुत ज्यादा नुकसान है, टिके रहने से बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ये सारे वाई गहराई में क्लियर करना। और अगर आप भगत सिंह टीम में भगत सिंह चाहते हो ना, तो पहले खुद भगत सिंह बनना, खुद के वाई होने चाहिए। आज की डेट में मैं आपको दूसरों की बात क्या करूं, मैं खुद की बात करता हूँ। मेरे पे टाइम फ्रीडम है, मैं कुछ ना भी करूं वेस्टीज में, मुझे 1.5-2 लाख रुपए फिर भी आएंगे। नौकरी के लिए दिन भर पूरे दिन काम करना पड़ता, पैसे की आजादी है, सिक्योरिटी है, ये सारे रीजन है। तो माय डियर फ्रेंड, खुद का गहराई में क्लियर कीजिएगा और आगे टीम का क्लियर कीजिएगा। ये मैंने बताया, अगर इस बिजनेस में है तो आपका अपने अपने वाई को बड़ा बनाना पड़ेगा, छोटा वाई नहीं। जैसे मैंने बताया, छोटा पिल्ला आपके पीछे तो आप नहीं डरेंगे, अगर छोटे पिल्ले की जगह कोई बड़ा कुत्ता, आप डरेंगे, क्योंकि पता है बड़ा कुत्ता इंजेक्शन काट लेगा, इंजेक्शन लगेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, इस बिजनेस में आए तो बड़े वाई के लिए, ये नहीं कि 10-15 हजार आ जाए, बड़ा वाई कि 1 लाख रुपए महीने चाहिए, बड़ा वाई घर के अंदर गाड़ी चाहिए, बड़ा वाई खुद की जमीन बनानी है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, आपको बताता हूँ, अगर मेरा इस बिजनेस के अंदर आने के लिए कोई बड़ा वाई नहीं होता ना, तो मैं भी इस बिजनेस को छोड़ देता। क्योंकि मेरी मम्मी ने भी मुझे कहा था छोड़ दे, कुछ नहीं रखा, रिश्तेदारों ने मना किया, 45,000 कमाता था, बट मेरा बड़ा वाई था कि मुझे खुद की जमीन लेनी है। और वो जमीन क्यों लेनी है? वो इमोशनल ड्रीम था जो आपको शुरू में बताया मैंने। तो माय डियर फ्रेंड, खुद की जमीन लेनी है, वो मेरा बड़ा वाई था। और जब आपका बड़ा वाई होगा ना, तो सारी कठिनाइयां, सारी परेशानियां बहुत छोटी हो जाएंगी। जो भी लोग छोड़ के जाते हैं ना, उनका उनका ड्रीम, उनका इमोशनल ड्रीम, उनका गोल, उनका वाई इतना बड़ा नहीं होता। तो माय डियर फ्रेंड, आज से गांठ मार लीजिए, चाहिए ही चाहिए। वो माजी का डायलॉग है ना, दशरथ माजी का, जब तक तोड़ेगा नहीं, जब तक छोड़ेगा नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसे जब तक आप अपने सपने को पूरे नहीं करेंगे, जब तक छोड़ना नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस टूटने का नहीं है, टिकने का बिजनेस है। अभी के अभी अपनी डायरी में लिखिए कोई बड़ा वाई, कि मुझे अपने पिताजी को ये करना है, बच्चों को ये करना है, मेरे को ये करना है, पेरेंट्स को ये करना है। कुछ ना कुछ बड़ा वाई लिखिए माय डियर फ्रेंड। जब आपका ये बड़ा वाई होगा तो आप इस बिजनेस में आएंगे। क्योंकि अपने टैलेंट से 15-20 हजार तो हम नौकरी में भी कमा सकते हैं, बट माय डियर फ्रेंड, यहाँ जरूरतें पूरी करनी, सपने पूरे करने आए।
इसके बाद ड्रीम बन गया तो ड्रीम के अंदर तारीख डाली, उन्हें गोल बनाइए। कहा जाता है सपने पूरे हो ना हो, लक्ष्य जरूर पूरे होते हैं। तो मेरा सपना था, मुझे घर लेना था, तो मैंने उसमें तारीख डाली हुई थी नवंबर 2020। उस हिसाब से मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ। आप बोल रहे हैं मुझे लग्जरी गाड़ी चाहिए, आप बोल रहे हैं मुझे पिताजी को फॉरेन ट्रिप लेके जाना है, कब जाना है? माय डियर फ्रेंड, कहा जाता है जब आप सपनों में तारीख डालते हैं तो आपको पूरी प्लानिंग करनी होती है उसके बाद कि कब तक मुझे क्या चीज अचीव करनी है। तो सपनों को लक्ष्य बनाइए, सपने पूरे होना हो, लक्ष्य जरूर पूरे होते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, हम सबने पेपर दिए हैं। पेपर होते थे कि चलो 10 मार्च को पेपर है, और बच्चा पढ़ता था कि यार 10 दिन बचे, अगर आज 1 मार्च है तो 10 मार्च को पेपर है, बच्चा पढ़ता था 10 दिन बचे, मुझे पढ़ना है पढ़ना है। उसका गोल था कि 10 मार्च तक मुझे गोल है उस पेपर को पढ़ना है। और वही पेपर कोई तारीख ना हो, टीचर बोले तुम पढ़ते रहो, जब मन करेगा ले लेंगे, तो बच्चा उस हिसाब से नहीं पढ़ेगा, और जब पढ़ेगा नहीं तो क्या पता पढ़ाई से भी आउट हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड, आप भी इस बिजनेस में है, सपने हैं, बट सपने को गोल बना के करिएगा। मेरा इस साल का सपना है मुझे घर लेना है, अगले साल का सपना है मुझे लग्जरी गाड़ी लेनी है। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से आप अपने सपनों को अपने गोल बनाइए, क्योंकि बिना, जैसे कहा जाता है ना कि बिना पेट्रोल के कोई कार नहीं चलती, ऐसी बिना सपने के ये बिजनेस नहीं चलता। और इसके बाद आपको सपने पूरे करने। अमन जी, आवाज और स्क्रीन क्लियर है यहाँ तक? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। जी माय डियर फ्रेंड, अब आपके सपने बन गए, मैंने आपका वाई क्लियर कर दिया, आपको पिछले आधे पौने घंटे मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज आपको करनी है। बट माय डियर फ्रेंड, आपको प्रायोरिटी चार्ट बनाना पड़ेगा। बहुत से लोग इस बिजनेस में आते तो हैं, उन्हें चाहिए तो महीने का 1 लाख, और 1 लाख के हिसाब से पूछो क्या कर रहे हैं, वो बोलते हैं मतलब कोई रिश्तेदार की शादी हो जाए उसमें चले जाते हैं। अभी भी वेबिनार में आना बहाना दे देंगे कि नेट नहीं। अरे यार, हर एक परेशानी का एक सोल्यूशन होता है। तो अपना प्रायोरिटी चार्ट बनाइए। कामयाबी जब मिलती है जब आप प्राथमिकता करते हैं। तो मेरे को कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि मैंने लाइफ में प्रायोरिटी को करा। मेरी पहली प्राथमिकता थी वेस्टीज में आने के बाद अक्टूबर 17 से कि मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए ही चाहिए। 1 लाख रुपए क्यों कह रहा हूँ माय डियर फ्रेंड? क्योंकि आज की डेट में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, 1 लाख रुपए खर्चा है महीने का मिनिमम एक मिडिल क्लास फैमिली का। अगर हम 1 लाख खर्चा नहीं करते, हम कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जी रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, पहले नंबर पर होनी चाहिए कामयाबी। दिन रात वेस्टीज वेस्टीज वेस्टीज, जब तक आप 1 लाख ना कमा लो सारे काम बाद में। और दूसरे नंबर पे वेस्टीज बिजनेस। तो 1 लाख रुपए महीना आ रहा है वेस्टीज बिजनेस से, तो दूसरी प्राथमिकता आपकी जिंदगी में होनी चाहिए वेस्टीज बिजनेस, मतलब वेस्टीज सिस्टम। बिना सिस्टम के कोई कामयाब नहीं होता। जैसे कहा जाता है मंदिर का एक सिस्टम होता है, चप्पल उतारते, घंटी बजाते, हाथ जोड़ते, पैसे डालते हैं, ऐसे वेस्टीज का एक सिस्टम है। अगर आप मंदिर में सिस्टम तोड़ के जाएंगे तो पुजारी आपको भगा देगा, अगर आप बिना चप्पल उतारे मंदिर में जाएंगे तो पुजारी आपको भगा देगा। ऐसे माय डियर फ्रेंड, अगर आपको वेस्टीज में कामयाब होना तो वेस्टीज का सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। क्या होता है सिस्टम, आपको आगे बताऊंगा, एंड तक बने रहिएगा। लोगों के पास पेशेंस नहीं, अगर आप आधे घंटे का पेशेंस और रख लेंगे तो जरूर आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। और इतनी मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप इस ट्रेनिंग को अप्लाई कर लेंगे तो आने वाले 1 साल में आप खुद का सेमिनार वेबिनार कर देंगे माय डियर फ्रेंड। तो आप प्रायोरिटी रखिए। लोग चाहते हैं 1 लाख रुपए महीना, और तीसरे नंबर पे मैंने फैमिली रखी है। फैमिली तीसरे नंबर पे क्यों रखी है? क्योंकि लोगों की रिश्तेदारों की शादी आती है, फंक्शन आते हैं, मीटिंग करने के लिए बोलो, सेमिनार के लिए बोलो, ट्रेनिंग के लिए बोलो, सर हमारे तो रिश्तेदार की शादी आ गई। अरे नहीं, मेरे भी एक रिश्तेदार की शादी आई थी 2018 के अंदर, मैं नहीं गया उस शादी में क्योंकि जब तक मैं 1 लाख नहीं कमा रहा था। मेरे ना जाने से उसकी शादी नहीं रुकी, कम वक्त ने फिर भी फेरे लिए। वो शादी नहीं रुकेगी आपके बिना, बट आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। फैमिली को सबसे ऊपर जब लाना, जब कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके बिना वो काम नहीं हो सकता। चौथे नंबर पे एंटरटेनमेंट। 1 लाख रुपए महीना चाहिए, 3-3 घंटे की पिक्चर देख लेंगे कबीर सिंह, 3-3 घंटे की कोई और मूवी देख लेंगे, बट 1-1.5 घंटे का सेमिनार वेबिनार अच्छे से लेना, उसमें कहते हैं अरे सर ये हो रहा है वो हो रहा है। माय डियर फ्रेंड, कहा जाता है जिंदगी में कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। आपको अपनी जिंदगी में पाना है अपने सपने, अपने पेरेंट्स के सपने, अपने बच्चों के सपने, तो खोना पड़ेगा अपना आराम, अपना आलस, अपना कंफर्ट जोन। क्योंकि गिव एंड टेक का नेचर होता है, गिव एंड टेक होता है, जैसा हम देते हैं वैसा हमें मिलता है। कर्म हमारे हाथ में, फल ऊपर वाला देता है। अभी भी आप इस वेबिनार को कितना लेट के अटेंड कर रहे हैं, कितना बैठ के अटेंड कर रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, वो ऊपर वाला देख रहा है, और फल ऊपर वाला ही देगा। कितने वेबिनार आप अटेंड करें, कितने आप एक्सक्यूज बना रहे हैं, वो ऊपर वाला देख रहा है। गिव एंड टेक का नेचर होता है माय डियर फ्रेंड। अगर मैं आपके घर आऊं, आप मेरी इज्जत ना करो, जब आप मेरे घर आओगे तो क्या मैं आपकी करूंगा? नहीं। सेम माय डियर फ्रेंड, आप समझ रहे, गिव एंड टेक का नेचर होता है। तो वेस्टीज में जो इतनी मेहनत कीजिए, इतना दीजिए, अपलाइन को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए। अपलाइन तो आपको एक दिशा देगा। कहा जाता है इस बिजनेस के अंदर 2 चीज होती है, दिशा और दशा। ध्यान से सुनना माय डियर फ्रेंड, दिशा और दशा। अपलाइन आपको एक सही दिशा देगा कि ऐसे काम करो, ये करो, वो करो। दशा आपको ही बनानी है। दशा मतलब आपका मतलब माइंडसेट, आपके सोच, आपके विचार, अपनी नॉलेज। तो दशा पे काम कीजिए माय डियर फ्रेंड। एंटरटेनमेंट, पिक्चर विक्चर सब बाद में, जब तक 1 लाख रुपए महीना ना कमा लो तरीके से, नॉलेज के साथ, मोटिवेशन के साथ नहीं, सिस्टम के साथ, टीम के साथ। सारी पिक्चर बाद में, घूमना फिरना सब बाद में, और अदर थिंग।
जिम जाना, ये करना, वो करना, सब बाद में। सबसे पहले नंबर पे महीने का 1 लाख रुपए। और वो कहाँ से आ रहा है? वेस्टेज सिस्टम से। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, पता सबको है, करता कोई नहीं है। कामयाब वही होगा जो इस तरीके से प्रायोरिटी बनाएगा। अभी भी इस सेमिनार में, वेबिनार में बहुत सारे लोग हैं, और मैं जानता हूं अभी भी बहुत सारे लोग 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा रहे। बट माय डियर फ्रेंड, आज से इस प्रायोरिटी चार्ट का अप्लाई कर लीजिएगा। दिन रात वेस्टीज, बहाने बाद में, सपने पहले। दिन रात वेस्टीज, जब भी टाइम मिले यूट्यूब पे जाओ, वेस्टीज की वीडियो देखो। वी टीम का ऑफिशियल चैनल है, वहां जाके देखो। संजय यादव सर इतनी अल्टीमेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो सारी ट्रेनिंग का हिस्सा बनो। बट माय डियर फ्रेंड, सीख के समझ के करो। इसके बाद क्या होगा? आप इस बिजनेस में आते तो लोग रिजेक्ट करेंगे। करने दीजिए माय डियर फ्रेंड रिजेक्ट। मुझे भी लोगों ने रिजेक्ट करा था। लोग रिजेक्ट नहीं करेंगे तो उसको मजा भी नहीं आएगा। वो रिजेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस को सुना है, समझा नहीं है। रिजेक्ट कर रहे हैं, करने दीजिए। आप भी माय डियर फ्रेंड बताइए ना, मतलब सच बताता हूँ, मैंने नौकरी के लिए अप्लाई करा और मैंने बॉस को अपना इंटरव्यू दिया, क्या बॉस ने मुझे रिजेक्ट नहीं करा? करते हैं बहुत सारे लोग रिजेक्ट। तो माय डियर फ्रेंड, रिजेक्शन आपको जिंदगी मिलेगा, और रिजेक्शन मिलना अच्छी बात है, क्योंकि जब जब रिजेक्शन मिलता है तो आप अपने आप को और इंप्रूव करते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस रिजेक्शन चार्ट से बीच में आप गोले के अंदर देख रहे हैं लिखा हुआ यू। यू मतलब मैं और आप। हम सब ज्वाइन होते हैं, तो ज्वाइन होकर हम घर में, तो हमारे आसपास सबसे पहला सर्कल है फैमिली। अमन जी, स्क्रीन क्लियर है? जी सर, बिल्कुल। जी माय डियर फ्रेंड, कनेक्टेड रहिएगा सेमिनार में एंड तक, बहुत अल्टीमेट आपके लिए क्लाइमेक्स भी है एंड में। तो आप देख रहे हैं सबसे बीच वाले सर्कल पे, गाढ़े काले सर्कल पे लिखा हुआ है गोल धारे पे यू। यू मतलब मैं और आप। हम सब जब ज्वाइन होते हैं ना इस बिजनेस में, तो घर ज्वाइन होके घर में जाते, तो आसपास हमारे घर वाले होते हैं, फैमिली होती है। तो सबसे पहले फैमिली नेगेटिव करती है। मुझे भी माय डियर फ्रेंड फैमिली ने रिजेक्ट करा था, नेगेटिव करा था। उन्होंने बोला क्या जरूरत है तुझे वेस्टीज करने की, जोड़ने जुड़ाने वाला काम, इतनी अच्छी खासी तेरी जॉब है, पैसे की कमी है, पिताजी इतनी जमीन छोड़ के गए, एक प्लॉट बेच दे, गाड़ी ले ले, जो तेरे को करना कर ले। नहीं माय डियर फ्रेंड, सपने मेरे थे, मैंने समझा तो मैं टिका रहा। फैमिली ने मुझे नेगेटिव करा, मैंने फैमिली से 1 साल का टाइम लिया पॉजिटिव वे में, क्योंकि ये बिजनेस है, कोई कंपनी नहीं है। बिजनेस खड़े होने में मिनिमम 1 से 1.5 साल 2 साल लगता ही है, अगर आप सीख के समझ के कर रहे हैं तो। सीख के समझ के, ये ना हो आप वेस्टीज में ज्वाइन हो गए, कोई भी सेमिनार वेबिनार अटेंड नहीं करे, फिर कहेंगे मैंने भी कर लिया 1 साल वेस्टीज। गाड़ी खरीदना बड़ी बात नहीं है, गाड़ी को चलाना बड़ी बात है। और चलान चलती है वो पेट्रोल से। पेट्रोल मतलब नॉलेज। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलता है, ऐसे आपको अपने माइंड के अंदर पेट्रोल डालना है। पेट्रोल मतलब नॉलेज डालनी है, स्किल डालनी है, सारी चीजें डालनी है। तो फैमिली नेगेटिव करेगी, करने दीजिए माय डियर फ्रेंड। मेरी भी फैमिली ने मुझे नेगेटिव करा था, बट मैं आगे निकला, फैमिली से पॉजिटिव टाइम लिया। उसके बाद आते हैं रिश्तेदार, रिलेटिव, दूसरा सर्कल। अमन जी क्लियर है यहाँ तक? दूसरा सर्कल दिख रहा है सबको? जी सर, दिख रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, जब ज्वाइन हो जाते हैं तो आपके रिश्तेदार आएंगे, वो आपको नेगेटिव करेंगे, पागल बोलेंगे। अरे बोलने दीजिए, ये मैंने रिश्तेदार नहीं बोलता, मैंने बोलता हूँ काले कौए। खुद तो करते नहीं है, दूसरों को भी नहीं करने देते। मेरे भी रिश्तेदारों ने मुझे बहुत नेगेटिव करा। एक रिश्तेदार तो ऐसे भी, उसने घर पे फोन कर दिया और मेरी माँ जी को कहता देख लो इस पे काले कोट वालों ने कहीं जादू तो नहीं कर दिया, इसकी जेब में कोई नींबू वीबू है। ऐसे ऐसे डायलॉग सुनने को मिलते थे, आपको क्या बताऊं। बट माय डियर फ्रेंड, रिश्तेदार भी नेगेटिव करेंगे, करने दीजिए। जिंदगी आपके, सपने आपको पूरे करने हैं। फिर आते हैं दोस्त। और हर एक फ्रेंड आपको पता क्या होता है। मेरे ऐसे ऐसे दोस्त है जो मुझसे उधार लिया करते थे, उन्होंने मुझे वेस्ट चीज करने से मना कर दिया, खुद नहीं करी। बट माय डियर फ्रेंड, अगेन जिंदगी अपनी खुद करी है। और फिर इसके बाद आता है नेबर। नेबर मतलब पड़ोसी। और ये होता है तोते, ना खुद करते हैं ना दूसरों को करने देते, बातें करवा लो। जैसे तोता मैं करता है ना, ऐसी बातें करते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, एक बात है, अगर आप सीख के समझ के करेंगे ना, तो आपके 100 रिश्तेदार हैं। सीख के समझ के करेंगे तो पहले तो एक एक माइंड बनाइए कि मुझे सबको बताना है, प्रीजज नहीं करना। बहुत से लोग प्रीजज कर लेते हैं, उसको ना बता रहा, इसको नहीं बता रहा, ऐसा नहीं है। मैंने सबको बताया। और सीख के समझ के करेंगे ना माय डियर फ्रेंड, तो 100 में से 98 लोग नेगेटिव भी करें, बट 2 रिश्तेदार जरूर आपको हाँ करेंगे। अगर आपके 100 लोगों को, 100 रिश्तेदारों को प्लान दिखाने पे 2 रिश्तेदार भी मना कर, 2 रिश्तेदार भी ज्वाइन नहीं हो रहे ना, तो माय डियर फ्रेंड कहीं ना कहीं हमारे समझाने में कमी है, हमारे सीखने में कमी है। जब माय डियर फ्रेंड मैंने 100 रिश्तेदारों को बताया, तो मेरे साथ 2 रिश्तेदार जुड़ गए। और 2 रिश्तेदार तो जुड़ेंगे ही, क्योंकि आप सीख के समझ के कर रहे हैं। 2 रिश्तेदार भी नहीं जुड़ रहे, तो आपको और नॉलेज पे काम करना है। मैंने 100 दोस्तों को बताया, 98 दोस्तों ने मना करा, 2 दोस्त मुझे मिल गए, तो मैं बन गया 2 रिश्तेदार, 2 दोस्त, बन गया डायमंड डायरेक्टर। और 100 पड़ोसी, 100 पड़ोसियों को मैंने बताया बिना प्रीजज करे। कोई क्या सोचेगा हमें नहीं सोचना, हमारा काम है प्लान बताना। अमन जी पता है, बहुत सारे लोग तो इसलिए कामयाब नहीं हो पाते इस बिजनेस में, क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं बिजनेस करूंगा तो वो क्या सोचेगा, अगर मैं इसको वेस्टीज बताऊंगा तो वो क्या सोचेगा। अरे वो क्या सोचेगा ये भी आप सोचोगे तो वो क्या सोचेगा, उसकी सोच उस तक रहने दो। अपनी सोच को हटाओ और काम करो खुल के, शर्म मत करो। अरे अमिताभ बच्चन तो नाच नाच के 1 रुपए का तेल बेच रहा है, हमें इस काम में किस बात की शर्म है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाओ। मैंने 100 रिश्तेदारों को बताया, 98 ने मना करा, 2 ने हाँ करा। 100 दोस्तों को बताया, 98 ने मना करा, 2 ने हाँ करा। 100 रिश्तेदारों को बताया, 98, 100 पड़ोसियों को बताया, 98 पड़ोसियों ने मना करा, 2 में आ दो। ऐसी 2-2 लोग मिलते गए और मैं क्राउन डायरेक्टर बन गया। बट पता है दिक्कत क्या है, लोग क्यों नहीं कामयाब हो पाते?
क्योंकि लोगों के अंदर 98 लोगों की ना सुनने की हिम्मत नहीं है, लोगों के अंदर 98 लोगों की ना सुनने की क्षमता नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड, रिजेक्ट आपको लोग करेंगे तो लोग रिजेक्ट करें तो अच्छी बात है। जब भी लोग मुझे मना करते थे मैं कहता था ठीक है, थैंक यू भाई, तूने मुझे मना करा, मैं और अच्छे से काम करूंगा, तेरे को प्रूव करके दिखाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड, आज से अपने अंदर गांठ मार लीजिए कि मेरे को ऐसी तरीके से काम करना है, लोग मना करेंगे, बस इस तरीके से सीखे कि लोगों को पॉजिटिव कैसे करना है। कहा जाता है ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का नहीं है, लोगों से जुड़ने का है। मैं रिपीट करता हूं, लोगों को जोड़ने का नहीं है, लोगों से जुड़ने का। जिस दिन आपके लोगों से रिलेशन, आपकी बातचीत अच्छी हो जाएगी ना, लोग आपके साथ खुद ब खुद ज्वाइन हो जाएंगे। और लोगों से रिलेशन, बातचीत अच्छी होती है जब ज्यादा से ज्यादा आप नॉलेज लेते हैं, वीडियो देखते हैं वेस्टीज की, बुक्स पढ़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। आपको आगे बताता हूँ कौन कौन सी किताब पढ़नी है। यहाँ तक मैंने आपको रिजेक्शन बताया। अब एक गांठ ये लाइफ में मान लीजिए, ऑर्डिनरी लाइफ ऑर्डिनरी पेन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेन। माय डियर फ्रेंड, ऊपर लिख रहा है ऑर्डिनरी लाइफ ऑर्डिनरी पेन। आम जिंदगी में आम दर्द होते हैं, बट आप वेस्टेज बिजनेस में आए खास जिंदगी के लिए, और खास जिंदगी में दर्द कैसे होंगे? खास। माय डियर फ्रेंड, मेरी आम जिंदगी थी, नौकरी वाली जिंदगी, तो उसमें आम दर्द था। रोज सुबह मेट्रो में धक्के खाना, रोज सुबह ऑफिस में बॉस की सुनना, पूरे दिन जबरदस्ती काम करना, तो आम दर्द था। अब इस बिजनेस में आते हैं ना तो लोग हमें पागल बोलते हैं, लोग हमें मना करते हैं, फैमिली रिजेक्ट करती है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दर्द है। तो माय डियर फ्रेंड, जब आम जिंदगी में आम दर्द सह रहे हैं और वेस्टीज में तो हम खास जिंदगी के लिए आए हैं, तो खास जिंदगी के लिए खास दर्द सहना पड़ेगा। अगर आपको आज की डेट में लोग पागल बोल रहे हैं तो समझ जाओ ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेन है। अगर आज की डेट में आपका मन नहीं कर रहा काम करने का, फिर भी आप काम कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेन है। जो भी आपकी ऐसी चीज है जो आप करना नहीं चाहते फिर भी आपको करनी पड़ रही है, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेन है। और माय डियर फ्रेंड, 2 से 3 साल, ध्यान से सुनिएगा, 2 से 3 साल ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेन सह लो, फिर जो जिंदगी होगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी में जो दर्द होता है ना, वो आम जिंदगी से भी कम होता है। माय डियर फ्रेंड, 2 से 3 साल ये खास दर्द सह लो। खास दर्द होता है लोगों का पागल बोलना, लोगों का सुनना, रिजेक्शन करना, मेहनत करना, वीडियो देखना, बहुत सारे लोगों को मन नहीं करता। तो 2 से 3 साल ये खास दर्द सह लो, फिर आपको भी खास जिंदगी मिलेगी। और खास जिंदगी में जो दर्द होते हैं वो आम दर्द से भी कम दर्द होते हैं। खास जिंदगी का दर्द होता है जगुआर गाड़ी में घूमना, खास जिंदगी का दर्द होता है ऑडी गाड़ी में घूमना, खास जिंदगी का दर्द होता है साउथ अफ्रीका घूमना। क्या आप ऐसा दर्द चाहते हैं साउथ अफ्रीका घूमने वाला? यस आप चाहते हैं, बट 2 से 3 साल आपको ये वाला खास दर्द सहना पड़ेगा जो शुरू में मिलता है। ये गांठ जिंदगी में मार लीजिएगा। क्योंकि लोग तो आ जाते हैं बट उन्हें पता नहीं होता कि मैं आम जिंदगी के लिए आया हूँ, खास जिंदगी के लिए। माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस बहुत अलग लोग करते हैं और आप उसी अलग बिजनेस का हिस्सा बन चुके हैं जो भी आप इस वेबिनार में हो। बट जिंदगी भर ये गांठ मार के रखिएगा, ये बिजनेस आपकी जिंदगी को खास जिंदगी बनाएगा। इसके बाद माय डियर फ्रेंड, ये 4 पहिए होते हैं जो वेस्टीज में आपको कामयाबी देंगे। अमन जी, टाइम कितना हो गया हमारा भी? सर टाइम हो गया, बट 1 घंटा हो गया, कोई इशू नहीं है, आप कंटिन्यू करिए। जी माय डियर फ्रेंड, आखिरी 5 से 10 मिनट और आप कनेक्टेड रहिए, क्योंकि आप सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं। और सच बताता हूँ, मेरा अंदर से मन कर रहा है कि आपको जितनी नॉलेज हो सकती है मैं आपको दूं। तो माय डियर फ्रेंड, कनेक्टेड रहिए मेरे साथ। तो ये 4 पहिए हैं जो आपको बिजनेस में कामयाबी देंगे। क्योंकि आप भी वेस्टी में ज्वाइन हुए गरीबपुर से अमीरपुर जाने के लिए, आप भी वेस्टी में ज्वाइन है अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, आपको पता है कोई भी गाड़ी चलती है 4 पहिए पे, ऐसे ही वेस्टीज में आपकी कामयाबी की गाड़ी चलेगी इन 4 पहियों पे। अलाइनमेंट फॉर सक्सेस इन वेस्टीज, वेस्टीज में कामयाबी का तालमेल। पहला पहिया है थिंक मोड। कार आपको पता है 3 पहिए पे नहीं चल सकती। ऐसे माय डियर फ्रेंड, वेस्टीज भी आपकी वो कार है, आपकी वो गाड़ी है जो गरीबपुर से अमीरपुर जा रही है, ये भी 3 पहिए पे नहीं चलेगी, ये भी 4 पहियों पे चलेगी। तो ये चारों पहिए अगर आप चलाएंगे आपस में तालमेल करके, तो ही आप कामयाब हो पाएंगे। बहुत सारे लोग इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि कोई ना कोई वो कमी कर रहे होते हैं इन चारों पहियों में। पहला पहिया माय डियर फ्रेंड थिंक मोड, आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। थिंक मोड, थिंक बिग, थिंक पॉजिटिव। मैंने बताया ना, बड़ी सोच वालों का बिजनेस है, तो बड़ी सोच रखिए, क्योंकि आप बड़ी सोच रखेंगे बड़ा सपना होगा। बड़ा सपना होगा ना तो किसी के मना करने में इतनी हिम्मत नहीं है आपके सपने को तोड़ दे। तो माय डियर फ्रेंड, अपने बड़े सपने और बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस को कीजिए। छोटी सोच वाले इस बिजनेस को नहीं करते, वो छोड़ देते हैं। बड़ा सोचिए, सोचने में मोदी जी ने कोई टैक्स नहीं लगाया। जैसे मैं भी, मेरा भी अभी घर नहीं आया, बट मैं नवंबर के लिए पहले से सोच चुका हूं, तो आएगा। मेरा एक सपना है कि 2025 से पहले पहले मुझे एक ऐसा घर बनाना है कि कम से कम 1000 गज की वो जमीन हो, पूरा बंगला टाइप का हो, और उसमें स्विमिंग पूल बनाना है मुझे 4थे फ्लोर पे। तो वो मैं सोच चुका हूँ अभी से। स्विमिंग पूल सबके घर में होता है, बट मेरा एक ड्रीम है कि मैं 4थे फ्लोर पे 2 मंजिल पे स्विमिंग पूल बनाऊंगा। तो ऐसा एक मैंने बड़ा सोचा है, तो वो बड़ी सोच मुझे आज पुश कर रही है आगे मेरे काम के लिए। सोच तो रहे हैं, बट सोचने के साथ साथ मीटिंग भी करनी है, एक्शन मोड। बहुत से लोग होते हैं 1 लाख आ रहा है, 1 लाख आ रहा है, और 1 लाख के अकॉर्डिंग आप मीटिंग नहीं कर रहे हो, सीख नहीं रहे हो, एक्शन मोड में नहीं हो, तो नहीं आएगा। क्योंकि बाली सर पीवी पे पैसा देते हैं, बाली सर इस पे पैसा नहीं देंगे कि आप कितनी मीटिंग ले रहे हो। साथ के साथ माय डियर फ्रेंड, मीटिंग भी कीजिए,
लोगों की परचेजिंग करवाइए, खुद की परचेजिंग कीजिए। कैसे टीम में परचेजिंग निकलवाते हैं, हर एक एक चीज की ट्रेनिंग होती है। आज जो वेबिनार हो रहा है ये आपके लिए एबीसीडी आपको सिखाएगा। आगे की ईएफजीएच संजय यादव सर अलग अलग टॉपिक पे ट्रेनिंग करता है, तो सारी ट्रेनिंग का हिस्सा रही है। आपको हर एक चीज सिखाई जाती है, कैसे बात करनी है लोगों से, क्या बात करनी है, क्योंकि ये बिजनेस एक ही चीज का, बोलने का। और बोलने में आपको दो चीज सीखनी है, कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तो हर एक चीज की ट्रेनिंग होगी, आप हिस्सा बने रहिए। जैसे कि नर्सरी क्लास हमें एक दिन में समझ में नहीं आती, ऐसी ये बिजनेस भी आपको एक दिन में समझ में नहीं आएगा। बट माय डियर फ्रेंड, अभी के लिए आप इतना समझिए कि बड़ी सोच लेके जाइए आज से, और बड़ी सोच के साथ साथ मीटिंग कीजिए। 1 लाख रुपए कमाना है तो एक्शन मोड, कि 1 लाख के अकॉर्डिंग कितना बिजनेस करना है, कितनी मीटिंग करनी है, अपने अपलाइन से डिस्कस कीजिए। उसके बाद है तीसरा पहिया, सबमिशन मोड। बहुत महत्वपूर्ण है ये। यही पहिया बहुत सारे लोगों का गायब होता है, उस वजह से कामयाब नहीं होता। सबमिशन मोड, समर्पण। जैसे मैंने कहा था, कामयाब आपको होना है तो अपने अपलाइन को फॉलो कीजिए, अपने अपलाइन को समर्पित हो जाइए। जो अपलाइन बोले पत्थर की लकीर। क्योंकि अगर आप भी जगवार गाड़ी चाहते हो तो संजय यादव सर के पास जगवार गाड़ी है, तो संजय यादव सर जो कहें उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि वो आपकी जगवार ला सकते हैं। बट बहुत से लोग इस बिजनेस में आते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, ना वो अपलाइन को सबमिशन में मोड करते हैं, ना वेस्टेज सिस्टम को। माय डियर फ्रेंड, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना, तो एक ही इस बिजनेस का कामयाबी आपको सूत्र है कि समर्पित हो जाइए अपने अपलाइन को। अपलाइन जो बोले वो करते रहिए, और वेस्टेज सिस्टम को फॉलो कीजिए, क्योंकि बिना सिस्टम के कुछ नहीं होता है। इसके बाद है चौथा पहिया, इनर सोल बराबर आउटर सोल। बहुत से लोग होते हैं अंदर से तो पॉजिटिव है, बाहर से नेगेटिव है, या फिर बाहर से पॉजिटिव है, अंदर से नेगेटिव है। इनर सोल का मतलब आपकी अंदरूनी आत्मा, जिसे कहा जाता है अवचेतन मन। और आउटर सोल मतलब आपकी भारी आत्मा। बहुत से लोग हैं, अभी मैं आपसे पूछूं, जितने लोग इस वेबिनार में, बहुत सारे लोगों से पूछूं कितने लोगों को 1 लाख रुपए महीना कमाना है, सब हाथ खड़े करेंगे, यस मुझे कमाना है, मुझे कमाना है। बट अंदर ही अंदर इनर सोल में क्या चलता है, धत तेरी तो किस्मत खराब है। इनर सोल में क्या चलता है, तेरे बस की नहीं है। माय डियर फ्रेंड, नहीं। अगर आपको कामयाब होना है तो बाहर से पॉजिटिव है तो अंदर भी पॉजिटिव होइए। जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, अपने अपलाइन के साथ क्लियर कीजिए। बट अपनी अंदरूनी सोच को पॉजिटिव कीजिए। जब अंदर से पॉजिटिव होंगे तो आप कामयाब हो पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये 4 पहिया आप आपस में चलाइए, बड़ा सोचिए, मीटिंग कीजिए, सबमिशन मोड में रहिए, और अपने अंदरूनी और बाहरी दिमाग को पॉजिटिव रखिए। जब आप ये चारों पहिए चलाएंगे तो आपकी वेस्टीज में गाड़ी तेजी से भागेगी, तो आप कामयाब होंगे। बहुत सारे लोग इसलिए कामयाब नहीं हो पाते, या तो वो एक्शन मोड में नहीं है, मीटिंग नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसलिए कामयाब नहीं हो पाते, या तो वो सबमिशन मोड में नहीं है, अपलाइन की नहीं सुन रही है, छोटा सोच रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आज से ये जरूर कीजिएगा। और ये है विनिंग फॉर्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट स्लाइड है माय डियर फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। विनिंग फॉर्मूला, क्यों आप इस बिजनेस में कैसे कामयाब होंगे, कामयाबी का सूत्र, विनिंग फॉर्मूला। माय डियर फ्रेंड, ये बिजनेस आपको दिख रहा होगा, ये एनर्जी मल्टीप्लाई नॉलेज बराबर रिजल्ट। हम सबको रिजल्ट में चाहिए 1 लाख रुपए महीना स्टेबल, सबको चाहिए जल्दी से जल्दी। बट वो 1 लाख रुपए महीना कैसे आ रहा है, एनर्जी से आ रहा है, नॉलेज से आ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा अपने नॉलेज लेने पे काम कीजिए। आज की डेट में जो सुबह मेडिटेशन का होता है प्रोग्राम, उसको जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि मैंने बताया ना, इनर सोल, अपने अंदरूनी दिमाग को, तो वो आपको बहुत सारे तरीकों से आपको अमीर बनाएगा, आपका माइंडसेट बनाएगा कि कैसे कामयाब होना है। ट्रेनिंग लीजिए, नॉलेज वाले पार्ट में लिख रहा है, देखो आपको वीडियो, बुक, सीएनटी, सेमिनार, ट्रेनिंग, रेजिडेंशियल वर्कशॉप, जो अभी नहीं हो रही है होगी जल्दी। तो आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड, एनर्जी मल्टीप्लाई नॉलेज बराबर रिजल्ट। अमन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी अमन जी, हम सबने मैथ पढ़ा है। आप बताइए, अगर 10 की गुना 10 से करते तो कितना आता है, 100। जी सर। और अगर 10 की गुना 0 से करेंगे तो 0 आएगा। 0 आएगा। सेम माय डियर फ्रेंड, आप समझ पा रहे हैं? जैसे नॉलेज 10 नंबर की है, तो 10 के 10 नंबर नॉलेज में लाने, तो उसके लिए काम भी करना है। नॉलेज आती है वीडियो देखने से, तो वेस्टीज की वीडियो देखिए, बुक पढ़िए, सीएनटी देखिए, सेमिनार आइए, सारी चीजें अटेंड कीजिए, ट्रेनिंग अटेंड कीजिए। बहुत से लोग नॉलेज में, अगर आप सेमिनार में नहीं आ रहे, ट्रेनिंग में नहीं आ रहे, वीडियो नहीं देख रहे वेस्टीज की, बुक नहीं पढ़ रहे, तो फिर मत कहना कि मैंने भी वेस्टीज करी थी, क्योंकि आपके नॉलेज में आएंगे 0 नंबर। फिर आप कितनी एनर्जी लगा के वेस्टीज कर लो, 10 में से 10 नंबर एनर्जी में लिया, बट नॉलेज में 0 नंबर, तो रिजल्ट 0 ही आएगा। तो माय डियर फ्रेंड, समझिए। और अगर आप नॉलेज ले रहे हैं और आप एनर्जी नहीं लगा रहे, एनर्जी मतलब फिजिकल एनर्जी, बिल्कुल सुस्त तरीके से काम कर रहे हैं, कंफर्ट जोन में है, आलस नहीं छोड़ रहे, तो माय डियर फ्रेंड, आपके एनर्जी में 0 नंबर है। नॉलेज सारी ले लो, फिर एनर्जी से काम मत करो, फिर भी रिजल्ट 0 है। तो माय डियर फ्रेंड, एनर्जी को, फिजिकल एनर्जी को हाई रखिए, एक्साइटेड रहिए अपने बिजनेस के लिए, एनर्जेटिक रहिए, और मेंटल एनर्जी को अपना पॉजिटिव रखिए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आपको रिजल्ट दिलाएगी। जब एनर्जी में 10 में से 10 नंबर आएंगे, तो नॉलेज आप ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखकर, बुक पढ़ के, सीएनटी, सेमिनार, माहौल का हिस्से बने रहे। और यही चीज लिख रही है वेस्टीज सिस्टम, आप देख रहे हैं 6 की 6 चीज जो लिख रहे हैं नॉलेज के नीचे, वेस्टीज सिस्टम। इस सिस्टम को 1 साल तक फॉलो कीजिए, बिना इनकम की होप करे।
और अगर आपको 1 साल हो गया, अगर आप भी कामयाबी नहीं है, तो आप देखिए कोई ना कोई आप चीज को मिस कर रहे हैं, तो आप सेमिनार का हिस्सा नहीं बनते हैं या ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनते। और आज की डेट में सेमिनार बदल चुका है वेबिनार में। लॉकडाउन का माहौल है और बहुत अच्छी चीज है कि हम सोशल मीडिया एक्टिवेट हो गए हैं, सोशली अपडेट हो गए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको कनेक्ट कीजिए, सारे सेशन को अटेंड कीजिए। जब आप ये सारी चीज करेंगे तो एनर्जी में 10 में से 10 नंबर, नॉलेज के सारे काम करेंगे, नॉलेज में 10 में से 10 नंबर, तो रिजल्ट आएगा आपका 100 में से 100, और जल्दी से जल्दी आप 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे। और ये किताबों के नाम है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। इन 5 किताबों ने मेरी जिंदगी में बदलाव करा। तो माय डियर फ्रेंड, आप भी किताब जरूर पढ़िएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को लीडर बनाने का काम है, और एक लीडर एक अच्छा रीडर होता है। ए लीडर इज अ रीडर। कुछ करिए या मत करिए, इन 5 किताबों को जरूर पढ़िए जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। और इन 5 किताबों को पढ़ के अपनी मतलब दिमाग के अंदर डालिए। खाली किताबों को पढ़ना नहीं, उन किताबों को समझना है। तो माय डियर फ्रेंड, मेरी तरफ से आज इतना ही था। मैं अमन जी, मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? हाँ दुष्यंत, हाँ मैं देख रहा हूँ। जी सर, 1 सेकेंड सर, मैं विजिबल हूँ? हाँ, यस जी। माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच। मैं आपको पिछले 1 घंटे 10 मिनट में मैं सारी चीज बता पाया, कौन कौन सी किताब पढ़नी है, क्यों ये बिजनेस करना है, कैसे मेरी बिजनेस ने जिंदगी में बदलाव करा। बस लास्ट में आपको एक बात बताता हूँ माय डियर फ्रेंड, अगर मैं वेस्टीज को ना करता तो वही नौकरी कर रहा होता। अगर मैं वेस्टीज को ना कर रहा होता तो ना ऐसी जिंदगी होती। वेस्टीज ना कर रहा होता तो ना मेरी जिंदगी में लाखों रुपए की इनकम होती। वेस्टीज ना कर रहा होता तो इस टाइम में चिंता होती माइंड में यूं कि नौकरी भी जा चुकी तो पैसों की चिंता थी। बट वेस्टीज वाले इस टाइम में हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, सक्सेस की बात कर रहे हैं। वेस्टीज ना करता तो ना इस तरीके से मेरा माइंडसेट होता, ना सपने पूरे होते, ना लोगों को मैं बदलाव कर पाता। बट माय डियर फ्रेंड, इस माहौल का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि माहौल के हिस्से बने रहने से होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि गोली जब बंदूक के अंदर जाती है तो जल्दी से वो भागती है, ऐसे माय डियर फ्रेंड आप भी सिस्टम के अंदर आइए, आप भी तेजी से भागेंगे और अपनी गरीबी को मार देंगे। तो जो जो संजय यादव सर ट्रेनिंग करवा रहे हैं, लॉकडाउन में जो जो वेबिनार हो रहे हैं, सबका हिस्सा बनिए। और माय डियर फ्रेंड, बहुत अच्छी चीज हो चुकी है, परचेजिंग कीजिए, टीम की परचेजिंग करवाइए, और आने वाला फ्यूचर बिजनेस है ये। क्योंकि आज की डेट में लोग पैसा कमाना चाहते हैं बिना पैसा लगाए, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो आपको पैसा कमाने का जरिया दे रहा है, बिना पैसा लगाए, बिना किसी रिस्क के। सीखना हर कहीं पड़ता है, बट यहाँ पे आप खुद भी सीखते हैं, टीम को भी सिखाते हैं, आपके अपलाइन भी सिखाते हैं। बस माय डियर फ्रेंड, इतने बताना चाहूंगा। जिंदगी जरूर बदलती है, बस आपको जिंदगी बदलने वाली सोच जरूर रखनी पड़ेगी। और जो जो मैंने आपको आज ट्रेनिंग दी कि वीडियो देखनी है, बुक पढ़ना है, नॉलेज का अप्लाई करना है, तो लगातार ऐसे वेबिनार का हिस्सा बने रहिए। बाकी थैंक यू सो मच तहे दिल से आपका, आप समय निकाल कर आए। थैंक यू सो मच संजय सर, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच पूरी टीम, और थैंक यू सो मच मेरे सभी अपलाइंस, विवेक सर, मान सर, शिवम सर, सभी मेरे अपलाइन का तहे दिल से शुक्रिया अदा, मेरी टीम का और ऊपर वाले पिता परमेश्वर का, ईश्वर का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।